कहने का मतलब ये है कि अपने बिजनेस के अंदर में जो सबसे मेन है वो है, हर इंसान पैसा तो कमाना चाहता है, वो इसीलिए फॉर्म फिलअप करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स की वजह से या फिर ट्रस्ट ना होने की वजह से वो क्या करता है, ऑब्जेक्शन देता है, और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप करता है। कुछ चीजें आपके साथ में ऐसी हरकतें होती है जिससे कि आपको लगता है कि यार कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, है ना। बट हाँ, अगर आपने लर्निंग अगर अच्छे से कर ली, अगर आपने इस वीडियो के अंदर देखा था, वीडियो में क्या बताया था, वीडियो में क्या बताया था कि अगर हम वो बिना सीखे कर रहे थे तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बट जब सीखा उन्होंने तो वही रिजल्ट आने लग गए। रातों रात जिंदगी नहीं बदली, बट एक उम्मीद तो थी उस इंसान के पास में। एक 7,000 की नौकरी करने वाला इंसान आज आज मिलियनर बन सकता है। प्लेटफॉर्म की पावर देखो आप सिर्फ, बस खाली सीखने पर ज्यादा फोकस रखना। स्टार्टिंग का आपका लेवल है, एस लेवल पर हो, नोवस लेवल पर हो, अभी आपका जो मेन फोकस वो इनकम पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सीखने पर। तो सीखने के लिए तो सिखाने के लिए तो मैं रेडी हूँ। जैसे लास्ट में बोला था ना, आई एम फॉर एवर, वैसे ही मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, आई एम जितेश। तो मैं तो जिंदगी में बहुत आगे जाने के लिए रेडी हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? क्या मुश्किलों के सामने आप लोगों ने घुटने तो नहीं टेक दिए? मुश्किलें तो वैसे है ही नहीं पहले। मुश्किलात तो वो लोगों की थी, रोड पे जाते थे, प्लान दिखाना होता था, ऑफिस बिठाना होता था। आप लोग अपने घर पे बैठ करके आराम से काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में, कोई खर्चा नहीं है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के बीच के अंदर बैठ करके आप आराम से काम कर सकते हो। तो सेफ्टी भी उतनी उतनी है। तो सिर्फ करना क्या है, एक प्रॉपर राइट माइंडसेट होना चाहिए और कामयाबी की भूख होनी चाहिए। वो कामयाबी की भूख है ना, वही आपसे करवाएगी, वही आपसे लर्निंग भी करवाएगी, और वही आपसे एक्शंस भी दिलवाएगी। राइट। तो बिना देरी करते हुए, 11:20 तो हो चुके हैं, है ना। तो मीटिंग को हम ज्यादा लंबी नहीं खींचते, और जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली, सिर्फ दो ही पिलर हमारा सबसे अगर आपने मजबूत कर दिया, आगे का शायद हो सकता है कि आपके अप्लायंस या हमारा ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए वर्क कर जाए 100%। ठीक है। लेकिन ये जो प्राइमरी है, क्योंकि आपकी इन्विटेशन आपका मेंटोर तो नहीं कर सकता, आपकी अपलाइन तो नहीं कर सकते। राइट। इन्विटेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आपकी क्लोजिंग हो सकता है कि आपके क्लोजिंग आपके मेंटोर कर सकते हैं, आपके अपलाइन कर सकते हैं, ऑटोमेशन से करवा सकते हैं, मीटिंग्स के जरिए करवा सकते हो। राइट। लेकिन इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ही करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इनविटेशन करोगे उतने ज्यादा, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को इनवाइट करना है आपको, आप लोगों को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन है। इनविटेशन हमारा बिजनेस नहीं है। इनविटेशन तो सिर्फ एक न्योता है प्रोस्पेक्ट को, ताकि कि वो हमारी जो मेन ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, उस 3 दिन की ट्रेनिंग को वो अटेंड करे, और वो चीजों को समझे। इंटरनेट की पावर क्या है, और हमारी इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी है, और इसके अंदर काम क्या करना होता है, बस ये तीन ही चीजें होती है। ये तीनों प्रेजेंटेशन हम हर किसी को नहीं देंगे। देंगे उसको जो पर्सन डिजर्व होगा। आप लोग क्या करते हो ना, हर एक प्रोस्पेक्ट से उम्मीद लगा के बैठते हो, क्या ये इसको मैंने कॉल किया बस ये ज्वाइन करना चाहिए, नहीं होता ऐसा। आपने क्वालिटी फाइंड करना है कि क्या वो पर्सन हमारे इस बिजनेस के लायक है या नहीं है। सबसे पहली बात उसकी बातों से, उसके रीजन से पता चल जाता है, उसके एक्शन से पता चल जाता है। भाई 30 बंदों पर आपने अगर कॉलिंग करी है, और एक भी बंदा अगर आपका एनरोलमेंट नहीं देता है या आपके फोन का जवाब नहीं देता है, आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं तो बोलता हूँ इस जगह पे आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है ना, जिस इंसान ने आपको एनरोलमेंट नहीं दिया, वो इंसान कल जाके 2,000 क्या खाक पे करेगा, वो क्या 5,000 की बिलिंग क्या खाक करेगा। तो 2CC का तो सवाल ही नहीं बनता। और जब तक इस बिजनेस के अंदर में हम 2CC नहीं करते, तब तक हम सुपर मैनेजर तो वो छोड़ो, सपने पूरे करने के बारे में तो छोड़ो, वो इंसान सुपरवाइजर भी नहीं बन सकता जो 2CC नहीं करेगा। तो अच्छा है ना, वो 200 रुपये ना दिया, नहीं तो आप क्या करते, पहले 200 रुपये उससे ले तो लेते, चलो कन्विंस भी कर लेते, आप 200 भी ले लेते। लेकिन क्या होता है, फिर डे 1 डे 2 डे 3 के बाद में जब 5,000 देने की बारी आएगी तब वो बहाना देगा। तो फिर क्या मतलब निकला आपका 3 दिन का फॉलो अप, आप 3 दिन उसको लेकर के चल रहे हो, उसको समझा रहे हो, सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और एट दी एंड वो बंदा 5,000 नहीं दे रहा। तो जो बंदा 200 रुपये नहीं दे सकता वो 5,000 भी नहीं देगा। सिंपल सी बात है। लोग पैसों से गरीब नहीं होते, यहाँ से गरीब होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं। एक बिजनेसमैन बिजनेस करने की जो सोच होती है ना, वो होती ही नहीं उनके अंदर में। क्योंकि 5,000 में तो कोई धंधा शुरू होता नहीं है आज की तारीख में। समझ रहे हो? या 30,000 में भी कोई धंधा शुरू नहीं होता। जो भी लोग 2CC कर रहे थे, 30,000 में कौन सा धंधा शुरू होता है? कुछ नहीं है। और पैसे की रही बात, तो खर्च तो इंसान करता ही है। बता दो, जितने भी लोगों ने 5,000 से काम शुरू करा था, क्या पिछले 6 महीने में आपने हर महीने चार पांच हजार खर्च नहीं करा? हाँ जी, करा ना।
एक एक महीने में अगर आपने 3-4 हजार तो खर्चा करते ही हो, तो लगा लो हिसाब 6 महीने का। 6 महीने तो बंदा वैसे 30 हजार, 30 हजार तो खर्च कर रहा है, बट क्या रिटर्न में कुछ मिला उस खर्च करने का? नहीं। तो अच्छा है ना, एक बार के लिए 30 हजार लगा दिया, जिंदगी भर पैसा कमाएगा। और सीरियस भी वही लोग होते हैं। अब यहाँ पे नोवर्स बहुत कम हो गए जिन्होंने 5 हजार से काम शुरू करा है। ज्यादा इसके अंदर में एएस ही हो गए, मुझे पता है। कहते हैं ना, जहां ना लागे धन ताना लागे, मन वाली बात। ठीक है। तो इस मीटिंग का पार्ट, मेन पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। माइंडसेट, वापस वही बात है, मैं घूम फिर करके माइंडसेट पे आ जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बंदा माइंडसेट अगर बन जाए तब तो फिर काम बहुत इजी है। राइट। तो आई होप उमा अपने इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इन सब लोगों को सिखाएंगे किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय क्या माइंडसेट होना चाहिए, इनविटेशन करते समय क्या माइंडसेट होना चाहिए। ऑब्जेक्शन देगा तो देगा क्या करेगा भाई? ऑब्जेक्शन कुछ सवाल ही तो पूछेगा, वो आपको उसका जवाब देना है, सिंपल है। और वो सवाल नहीं पूछता है तो हो सकता है कुछ सवाल आप अपने तरफ से सामने से दे सकते हो उसको, है ना? तो सिंपल सी बात है। सारा पिटारा नहीं खोलना, कि मतलब अगर आज उमा ने अगर आपको मान लो 12 टॉपिक बता दिए कि ये ऑब्जेक्शन आते हैं, आप सब उसको सब आप सब उसको बोल रहे हो, देखो आपकी पापा मना करेंगे ना तो आपको ये करना है, देखो आपको आपके पास पैसे नहीं हुए ना तो ये करना है। मतलब जो जो टॉपिक इन्होंने बताया वो सारा कवर नहीं करना है, अगर उस बंदे ने पूछा तो बोलना है। ठीक है। अब कुछ महारथी यहाँ पे हो गए कि उमा मैम ने सिखाया था कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, बंदा पूछने से पहले ही सारा उगल दिया। उसको डाउट नहीं है, बार बार बोल रहे डाउट है। अच्छा आपके मन में डाउट तो नहीं है? अरे भाई उसके डाउट नहीं था, तूने क्यों बोला डाउट है करके? जिस जगह तक वो सोच नहीं रहा था तूने उसको सोचने का मौका दे दिया, समझ रहे हो? तो क्या क्या डूज है और क्या क्या डोंट्स है, वो सारी चीजें वो बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाएगी। एंड ध्यान से समझना। और बीच बीच में मतलब हो सकता है कि मतलब मैं भी इसके अंदर में कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दूं, ठीक है ना? ताकर कि उमा को ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ। है उमा? चलो, क्योंकि ये देखो, ये सिंपल सी बात है, कोई मैं एक कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, ये अपना परिवार है ना? इस परिवार को अपने को सिखाना है, इनकी ग्रोथ से ही अपनी ग्रोथ होने वाली है। और मैं तो सिंपल सी बात है, मैं एक मिशन के साथ में चल रहा हूँ, एक विजन के साथ में चल रहा हूँ, कि मेरे को अब मेरा एक विजन है कि मेरे को 100 मैनेजर अपने टीम के अंदर में चाहिए ही चाहिए। 500 सुपरवाइजर करने और 100 मैनेजर मुझे करने। अब ये करेंगे कौन? ये जो लोग लर्निंग करेंगे, जो एक्शंस लेंगे, उनका होगा, सिंपल सी बात है। ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो बजेगी नहीं। तो उसमें जो एफर्ट लगते हैं वो मैं डाल रहा हूँ। आपकी तरफ से भी अभी एफर्ट लगने चाहिए। तो अभी आज का एफर्ट हमने इतना मारना है कि बस लर्निंग पर ध्यान दो, और जो भी उमा सिखाए आपको तो उस तरीके से सीखो। सो बिना देरी करते हुए बुलाते हैं हम उमा को। और अभी उमा हो चुकी है स्पॉटलाइट, तो सभी लोगों को उमा दिख रही होगी। सो उमा, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है, अगर आप चाहो तो को एक बार अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया। आपकी चेहरे की मुस्कान से लग तो रहा है कि आप एकदम बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके आए हो और बहुत तगड़ा कंटेंट देने वाले हो हैं। यस सर, मैं अपने साइड से 100% दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस अपनी तरफ से 100% देना होता है, बाकी तो देखो सिंपल सी बात है कि किसको जिसको जैसा समझना रहेगा वो समझ लेगा, है ना? बिल्कुल। यस। और एट द एंड हम लोग मीटिंग क्यों रख रहे हैं? ताकि कि आप लोग अभी मीटिंग के अंदर में लाइव तो देख ही रहे हो, साथ साथ में जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब हो सकता है कि आपकी आज कोई शाम को मिनिमम बिलिंग निकल जाए, और उसको आप कल ट्रेनिंग सिखा रहे हो, तो हमको बार बार ये गधा मजदूरी ना करना पड़े। एक ऑटोमेशन चला लिया हमने। किसी को इन्विटेशन में प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है, आपने सीधा उसको इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग भेज दी। ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग आ रही है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये वाली ट्रेनिंग दे दी। सारे सवालों के जवाब। आपको बार बार अपने डाउनलाइन के लिए अपीयर रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिस्टम बना दिया है। राइट। तो उमा, बिना देरी करते हुए बताओ आज इन लोगों को किस तरीके, कौन कौन से हमारे बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं। आप जब ऑब्जेक्शन आने से पहले आपका माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से आप इनको हैंडल करते हो, और इनको भी सिखाओ कि कैसे ये लोग भी कर सकते हैं, ठीक है? सो ओके सर, थैंक यू सर। हमारे यहाँ पे कोई माइक मतलब बोलते हैं ना, स्टेज वेज तो है नहीं, हमारा यही ऑनलाइन स्टेज है ना? तो और यहाँ पे कोई माइक वाइक तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब मैं जूम का आपको एक्सेस दे रहा हूँ, कोर्स बना दिया, मतलब अभी समझ लो कि भाई यहाँ पे आपके हाथ में माइक आ गई है। तो आप अभी सब लोगों को सिखाओ, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। दो बढ़िया से। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बाकी देखो, सर ने आपको मेरे बारे में बता ही दिया एंड आपने मेरा पोस्टर में नेम देख ही लिया है, बट मैं फिर भी एक बार आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। उमा तोमर दिस साइड, एंड करेंटली मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। एंड राइट नाउ मैं फॉरएवर कंपनी के अंदर एज अ सुपरवाइजर लेवल वर्क कर रही हूँ। जितेश सर, काश्मीर मैम एंड भरत सर के सपोर्ट से ही मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ है। एंड बाकी आपने आज का टॉपिक
देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना, एक तो हमें इनविटेशन से लेकर जो एनरोलमेंट तक का जो प्रोसेस होता है, वहां पे हमें कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं। मेनली ऑब्जेक्शंस वहीं पे आते हैं, एंड कुछ ऑब्जेक्शंस जो हमें आते हैं ना, जब हम मिनिमम बिलिंग ले रहे होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, उस टाइम पे ऑब्जेक्शन आता है। बट आज मैं जो मेनली यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगी, वो करूंगी मैं एनरोलमेंट तक के प्रोसेस के। बिकॉज अभी दो हमारी जो सीनियर्स है, हमारी काश्मीर मैम एंड ज्योति मैम, उन्होंने इन्विटेशन का टॉपिक रखा था अपना 2 दिन पहले ही। तो जो मैं अपने ऑब्जेक्शंस लाई हूँ यहाँ पर, वो सारे लाई हूँ मैं एनरोलमेंट तक के प्रोसेस के। ठीक है। एंड बाकी देखो, आप सबके ना माइंड में, कुछ लोगों को शायद से पता होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, बट कुछ नए भी पर्सन है, माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बाकी एक चीज क्लियर हो, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्लस कुछ डाउट्स होते हैं। इट मीन्स क्वेश्चंस प्लस डाउट्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वही ऑब्जेक्शंस होते हैं जो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, उसे क्लियर नहीं है, हमने ना बस उसके क्वेश्चंस को क्लियर करना होता है सामने वाले के को। अगर आपने उसको क्लियर कर दिए, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्शन आते कब है, जब हम लोग स्टार्टिंग टाइम में होते हैं। जैसे अभी आप नोवस हो या एएस हो, भी आपने सडनली मतलब कुछ टाइम पहले अपना वर्क स्टार्ट किया है, उस टाइम पे हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं ज्यादातर। क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हम ये इन्विटेशन करना हुआ या फॉलोअप हुआ, ये कहीं हम स्कूल या कॉलेज से तो नहीं सीख के आए हैं। फर्स्ट टाइम हम आगे सारी चीजें सीख रहे हैं। तो उस टाइम पे ना हमारे अंदर, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है, स्टार्टिंग टाइम में कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर। अब जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम सामने वाले से जब बात करते थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं उस जगह पे। तो उस वजह से क्या होता है, सामने वाला जो पर्सन होता है ना, देखो उसने फॉर्म फिलअप किया, वो पागल तो नहीं है कहीं, भाई उसने फॉर्म फिलअप किया। अगर हम उससे धीरे सी आवाज में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर, तो वो भी बंदा कहीं ना कहीं हमको जज करेगा कि या तो ये बंदा फ्रेशर है, कुछ भी है, उसके माइंड में आएगा जरूर। तभी वो बंदा हमारे सामने ना ऑब्जेक्शन डालता है। ऑब्जेक्शन आने का जो सबसे मेन रीजन होता है, वो होता है कि हमारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, हम पैनिक हो जाते हैं इन्विटेशन करते टाइम। सबसे पहली बात देखो, एकदम चिल होकर इन्विटेशन करो। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, वो भी कॉल के ऊपर है, आप भी कॉल के ऊपर हो, आप इनविटेशन कर रहे हो भाई, वो प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉल कट करेगा, मना करेगा, भाई फोन में से निकल के मार तो देगा नहीं, वो सिंपल सी बात है। तो एकदम से ना चिल रह के इन्विटेशन करो हमेशा, कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरी बात, सामने वाला प्रोसेस आपके ऊपर हैवी ना हो, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए वहां पर इन्विटेशन करते टाइम। वो आपके ऊपर हैवी टोन में बात ना करे। सिंपल से अगर मैं आपको लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेके समझाऊं, आप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर हो, आप उसका इन्विटेशन कर रहे हो, आप उसे वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, वो थोड़ी ना कर रहा है। अगर नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, लड़की वाले शादी में आपने देखा है ना, लड़की वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं। बेशक से लड़का वाला कितना भी गरीब घर से हो और लड़की वाले कितने भी अमीर घर से हो, जब शादी की बात आती है ना, पूरे शादी के प्रोसेस पे लड़के वाला ना एक अलग ही टोन में चलता है, अलग ही घमंड में चलता है बंदा। और लड़की वाला कितना भी अच्छे फैमिली से हो, बट उसकी जो आवाज होती है ना, वो धीमे आवाज में बात करता है। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कहीं ये रिश्ता ना ठुकरा दे, हमारी बेटी को रिजेक्ट ना कर दे। बेशक से लड़का कितना भी पावरफुल है, कितना भी कम हो, लेकिन वहां पे हाई अथॉरिटी किसकी रहती है, लड़के वाले की। तो सिंपल भाई ये चीज मान के करो, हम लड़के वाले हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो हमें नहीं रिजेक्ट करेगा। तो अपनी अथॉरिटी ना डे वन से जब आप उसका इन्विटेशन कर रहे हो, वहां पे मेंटेन करके चलो, तो ऑब्जेक्शन आएंगे ही नहीं। अब बाकी स्टार्टिंग टाइम में आ जाते हैं ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं है, कभी भी आ जाते हैं। अब मेनली जो ऑब्जेक्शन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक फेस किया है, मेरी टीम ने करे हैं, मेनली तो 7-8 ऑब्जेक्शन होते हैं। तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके लाई हूँ। आई होप आप सबको भी यही क्वेश्चंस होंगे, एंड इसके अलावा फिर भी कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग फिर एक बार 1 बाय 1 हम करके मॉक कॉल भी कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है, हम जैसे हम कॉल कनेक्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट से, हम पूछते हैं कि हाई इज इट नेहा। सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ ठीक है, हाँ मैं नेहा बात कर रही हूँ। हम उससे पूछते हैं ना सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो वो सामने वाला बंदा क्या बोलता है, नहीं मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। पहली कॉल पे उस बंदे ने ही बोलता मैंने तो फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। तो ऐसा नहीं है भाई वहां पे आप कॉल कट करके रख दोगे कि चलो इसने तो फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, कॉल कट कर देते हैं, सेकंड लीड पे पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं करना। भाई आपकी एक लीड है, अगर मान लो सिंपल सी बात है, आपके पास लीड्स जो आपका अपलाइन दे रहा है, आपके आपके पास ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब आप वो मना कर रहा है ना सामने वाला, एक चीज बोल दो उस प्रोस्पेक्ट को कि ओके ओके नेहा, एक सेकंड, जैसे मान लेते हैं नेहा नहीं मैं प्रोस्पेक्ट का, चलो ठीक है नेहा आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, बस मैं एक बार ना आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ, आई थिंक आपको याद आ जाए आपने कब फॉर्म अप्लाई किया था। क्योंकि हर लीड्स में ना पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कहाँ से है वो रहने वाला, एंड उसकी एज, ये 4 चीज ना
हर लीड्स के अंदर होती ही होती है, एंड इससे ज्यादा भी कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी उसकी ईमेल आईडी भी होती है, एंड वो कहाँ, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी होती है, एंड उसका रीजन क्या है फॉर्म फिलअप का। आपने देखा भी होगा कुछ लोग ऊट पटांग से रीजन भर देते हैं, मन था भर दिया, तो ये मेनली चीजें होती हैं। तो आपने एक बार उसकी डिटेल्स को पढ़ के उसे बता दो कि आपका नेम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, एंड आपकी ईमेल आईडी ये है। जब आप उसके बारे में उसे बता दोगे ना सामने वाले को, उसे याद आ जाता है। फिर पर्सन वहां पे क्या बोलता है, हाँ जी अप्लाई किया था, बट मुझे याद नहीं है कब अप्लाई किया था। कोई बात नहीं, आपने 1 से 2 दिन पहले अप्लाई किया है, 1 से 2 दिन बोल दो, सिंपल। तो एक बार आप उसे ना याद जरूर दिलाओ कि आपने 1 से 2 दिन पहले फॉर्म अप्लाई किया, एंड ये आपकी डिटेल्स हैं। वहां पे उसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्म मैंने ही फिलअप किया है। अगर वो फिर भी मना करता है, फिर आप उससे क्वेश्चन डाल दो कि देखो सिंपल सी बात है, ऐसे अगर आपकी इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, अगर वो मेरे तक आई है, कहीं ना कहीं आपने फॉर्म तो फिलअप किया है, बट अब आप उस चीज को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपको नीड नहीं है, अब आप झूठ बोल रहे हो। अब ऐसे तो ज्यादातर अगर आप उसकी डिटेल्स को बताओगे ना, तो प्रोस्पेक्ट वहां पे कन्विंस हो ही जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कि हाँ मैंने ही अप्लाई किया है इस फॉर्म को। तो पहला ऑब्जेक्शन जो कॉल करते ही आता है प्रोस्पेक्ट का, कि मैंने तो फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, तो सिंपल आप उसकी डिटेल्स को ना लीड्स से देखकर उसे बता दोगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन यही आता है कॉल करते ही। फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर है आप सभी को? चलो बहुत बढ़िया। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ये ऑब्जेक्शन नॉर्मली आज के टाइम में ना, ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है हर पर्सन ना फॉर्म फिलअप कर रहा है ऑनलाइन वर्क के लिए, हर पर्सन। अब वहां पे पता है भी ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर रहा है, पैसे तो लगने ही लगने, रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना है। अब बंदा डरता है इन्वेस्टमेंट से, काम से नहीं डर रहा, वो डर रहा है इन्वेस्टमेंट से थोड़ा, कि फेक फ्रॉड ना हो जाए, तो वो पहला ही क्वेश्चन ये मार देता है, सीधा बोल दो। अब यहाँ पे देखो झूठ नहीं बोलना कि नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, एकदम क्लियर होके कॉन्फिडेंस के साथ बोलो वहां पे कि हाँ इन्वेस्टमेंट तो है, बिल्कुल है। बाकी देखो इन्वेस्टमेंट है कितनी है ये प्रोसेस तो बाद का है। मान लेते हैं जैसे मुझे तुलसी देख रही है अपने फर्स्ट स्क्रीन पर ही, मान लो तुलसी ने क्वेश्चन किया, तो मैं तो सीधा बोलूंगी कि तुलसी बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट। बट देखो इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये तो बाद का पार्ट है ना, सबसे पहले तो आपको मेरा वर्क समझ में आना चाहिए, मेरा सिस्टम समझ में आना चाहिए, आपके लिए वर्क करेगा ही नहीं करेगा मेरा सिस्टम, आप कंफर्टेबल हो मेरे सिस्टम में, उसके बाद ही तो आप इन्विटेशन के पार्ट पे आओगे ना। बट इतना मैं जरूर बताऊंगी, इन्वेस्टमेंट कितनी है कितनी नहीं, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। 100 या 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब मुझे बताओ, जैसे कि डिटेल्स में मुझे दिख रहा है आपकी तुलसी, आप 19 साल के हो, क्या आपकी पॉकेट मनी में 100 या 200 रुपए का अमाउंट होता है? डेली बेस पे ना इससे कहीं ज्यादा, आप अपने कॉलेज में या कोचिंग में भी जाते होगे ना, उससे कहीं ज्यादा आप अपने ऊपर डेली बेस पे खर्चा करते होगे। तो इतना अगर नॉमिनल अमाउंट अगर आप खुद के ऊपर भी खर्चा नहीं कर पाते ना, तो सॉरी टू से भाई मेरे वर्क के लिए आप बिल्कुल भी गुड फिट नहीं हो। आप पर्सन को ना रिजेक्ट करना सीखो, पर्सन आपको रिजेक्ट ना करें। तो बिल्कुल क्लियर बोला करो हाँ इन्वेस्टमेंट है। अब कितनी है ये सारा प्रोसेस तो बाद का है, सबसे पहले आपको मेरा सिस्टम समझ में आना चाहिए। वहां पे चिल कर दो प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल ही। तो प्रोस्पेक्ट को मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बंदा वहां पे ओवेस्टर का सेशन देखता है, अब वो उसके माइंड में क्या आता है, इसने मुझे झूठ बोल के बिठा दिया। अब वो उस स्टूडेंट से ना वो रिस्पॉन्स भी नहीं करता कई बार प्रोस्पेक्ट। तो एकदम क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट रखने का रीजन क्या है? आपको भी पता है आज के टाइम में ना हर पर्सन फॉर्म फिलअप कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, जिनको नीड भी नहीं होती ना, वो टाइम पास के मोटिव से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और उनसे कॉल कनेक्ट करते हैं, वो तो बोल रहे हैं हम तो मैम बस चेक कर रहे थे सामने से किसका कॉल आएगा। अब मुझे बताओ, ऐसे पर्सन को हम वर्क में लाके सिस्टम में लाके अपना सिस्टम खराब करेंगे? क्वेश्चंस पूछ लो वहां पे उसी से, नहीं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें भी तो अपने वर्क के लिए क्वालिटी पर्सन की नीड है ना। तो हमें बस क्वालिटी पर्सन की नीड है, जो पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, इट मीन कहीं ना कहीं से नीड तो है वर्क की। तो भाई सिंपल सी बात है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, बट ये बाद का प्रोसेस है, डोंट वरी। चिल करा, उसका इनविटेशन करा, सिंपल। और मैं एक चीज हमेशा बोलूंगी, तब भी देखो आप इनविटेशन करने जा रहे हो ना, प्रोस्पेक्ट को ना एक रिक्टर स्केल एक तरफ से बोल सकते हैं, उसको ना रेटिंग कर लो। जब 2 सेकंड की उससे या 1 मिनट की बात हो गई ना, आप उसको जज कर लो। अगर आपको उसके अंदर से वाइब नहीं आ रही है ना, मैं तो यही बोलूंगी मत अपना टाइम खराब करना। मैं तो सिंपल करती हूँ, मेरे को प्रोस्पेक्ट से वाइब नहीं आ रही, प्रोस्पेक्ट सोते उसी आवाज में अगर बात कर रहा है, नींद सी में बात कर रहा है, मैं तो सीधा बोलती हूँ भाई देखो मेरे वर्क को स्टार्ट करने के लिए ना आपको 100 to 100 तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो तो मैं इस कॉल को आगे कनेक्ट करूंगी, अदरवाइज मैं इस कॉल को यही डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मैं अपना टाइम मैं बिल्कुल खराब नहीं करती भाई, मैं उससे अच्छा मैं 4 रील्स देख लूंगी बैठ के। मैं टाइम ही नहीं खराब करती ऐसे पर्सन के साथ। सिंपल सी बात है भाई, आपकी अथॉरिटी है तो वहां पे बंदा बोलता है, और 10 में से 5 लोग मतलब 8 लोग तो यही बोलते हैं हाँ मैम कर लेंगे, बाकी समझ में आना चाहिए। वो बंदा थोड़ा सा वहां पे फिर सीधा होकर बैठ भी जाता है कि भाई कुछ पैसे का मैटर है, सही से समझना पड़ेगा।
और जिसको नहीं करना होता तो सिंपल सी बात है, वो तो वीडियो के बाद वैसे भी गायब होने वाला है, वैसे भी गायब होने वाला है, तो टाइम बचा ना। जिसके अंदर से आपको वाइब नहीं आ रही ना, सीधा क्लियर बोल दो, भाई मेरे वर्क को स्टार्ट करने के लिए ना 100 to 100 तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या है इसका प्रोसेस, वो सब मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी अभी, बट पहले आप मुझे रिस्पॉन्स ये बताओ, आप 100 to 100 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो इस कॉल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम यही डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इस कॉल को। सिंपल। तो ये पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन हो गया जब बंदा बोलता है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर है सेकंड ऑब्जेक्शन एकदम? ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्शन। पर्सन को हमने डेमो सेशन के लिए बिठा दिया, सर का सेशन देख लिया, अब उसका हम करते हैं फॉलो अप। अब वहां पे पर्सन बोलता है कि यस मैम ठीक है, मैं 199 से करना चाह रहा हूँ या 99 से, वट एवर वो जो भी अमाउंट बोल रहा है। पर वो क्वेश्चन पूछता है कि मैम इसके बाद तो कोई अमाउंट नहीं लगेगा, इसके बाद तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये ऑब्जेक्शन ज्यादातर आता है पर्सन को। यहाँ पे ना आपको एकदम कॉन्फिडेंस में आकर थोड़ा बोल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट करना एक बार अपना क्या। अच्छा अच्छा, आगे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो देखो इसके लिए ना डोंट वरी, आपको ना तुलसी दोनों ऑप्शंस मिलेंगे मेरे साइड से। चॉइस आपकी है, आपको इन्वेस्टमेंट वाला मैटर चूज करना है या विदाउट इन्वेस्टमेंट का। बट हाँ, मेरे साइड से दोनों वर्क अवेलेबल रहेंगे, दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। अब कोई प्रोस्पेक्ट वहां पे ये भी पूछता है कि मैम फिर बता दो इन्वेस्टमेंट कितने की लगेगी आगे चल के, तो सीधा बोल दो कि देखो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो हम अभी नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वो टोटल फॉर्म्स कितने हमारे होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास। कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसे एकदम से बताने मत बैठ जाना 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो बंदा वैसे ही भाग जाएगा। ये मत बताना, सिंपल बोल देना स्लॉट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास। ठीक है, बट आपको अगर जीरो इन्वेस्टमेंट पे वर्क करना है ना, सो डोंट वरी, वो वर्क भी है अवेलेबल मेरे पास। एंड मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैंने अपने साथ खुद के साथ ट्राई किया है, मैंने 3 से 4 लोगों को, मैंने यही ऑब्जेक्शन मेरे को आया था, नॉर्मली आता है, मैंने 3 4 लोगों का ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल किया, डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 वाले दिन ना प्रोस्पेक्ट ने खुद से, वो खुद अपना ऑब्जेक्शन ना खुद भूल जाता है कि मैंने तो सामने वाले को ये ऑब्जेक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि जब आप उसका फॉलो अप करते हो ना उस अकॉर्डिंग, डे 1 पे आप उसके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, डे 2 पे अच्छे से उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, डे 3 वाले दिन ना प्रोस्पेक्ट खुद भूल जाएगा कि यार मैंने इसे ऑब्जेक्शन दिया था कि मैं आगे पैसा नहीं दूंगा। डे 3 वाले दिन ना प्रोस्पेक्ट खुद आपसे बोलेगा कि मेरे को ना मैम 5,000 से करना है बट अभी पैसा नहीं है। एक पर्सन था मेरे साथ अभी थोड़े टाइम पहले, उसने स्टार्ट किया, उसने मेरे को यही ऑब्जेक्शन दिया था। डे 2 वाले दिन वो देख के वो गायब हो गया, मुझे लगा भाई इसको भैया पता चल गया फॉरएवर है, पैसा उसने फॉरएवर भी समझा हुआ था कहीं। डे 3 वाले दिन 7 बजे सेशन स्टार्ट हुआ, 7:30 के टाइम पे वो पर्सन आता है सीधा। एक पूरे 24 घंटे ना उसने आईडी क्रिएट करी, ना डाउट सेशन अटेंड करा, कुछ नहीं। डे 3 वाले दिन सडनली आता है, मैम लिंक दे दो, मैं लेट हो गया था। तो मैंने पूछा भाई कहाँ था, तुझे कॉल भी करी तूने कॉल नहीं उठाई, कि मैम कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं उठाया। डे 3 वाले दिन उसने सेशन देखा, सेशन एंड होने के बाद अब मुझे पता था ये बंदा क्वेश्चन तो बोलेगा कि भाई आपने तो पैसे का मना किया था। सीधा एक ही क्वेश्चन बोलता है कि मैम करना तो है मुझे 5,000 से, बट अभी एक दिक्कत है, मेरे पास ना पूरा अमाउंट नहीं है, 1,500 रुपए है। मतलब पर्सन ना अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसका फॉलोअप उस अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना फॉलोअप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप उसका फॉलोअप कर रहे कैसे हो। ये मत सोच लेना कि चलो हमने तो प्रोस्पेक्ट को इसको तो मना करा था कि हम इसे जीरो इन्वेस्टमेंट पे वर्क करवाएंगे, अब इसका क्या फॉलोअप करें, चलो इसने तो रजिस्ट्रेशन दे ही दिया इसे लिंक भेज दूंगा, बस नहीं, उसका फॉलोअप भी उस अकॉर्डिंग करो। अब मान लो उसने डे 3 देख लिया, अब प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा मैम आपने तो झूठ बोला था मेरे से, आपने तो झूठ बोल दिया, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए बट चारों ही पैसे वाले हैं, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन खराब करवा दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो सिंपल से बोल देना चिल हो जा, थोड़ा सा रुक जा भाई रुक जा। अब ध्यान से सुन ले, मैं पहली बात तो उसे बोलती हूँ कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का वर्क करना है ना, तो देखो अभी के लिए तो मेरे पास सारे स्लॉट्स इन्वेस्टमेंट वाले हैं, मैं आपको ना कल आराम से कॉल करूंगी क्योंकि रात के टाइम भी बहुत ज्यादा पजल हो जाता है, हम इन्वेस्टमेंट वालों को भी करते हैं, अगर टाइम है तो उस टाइम समझा दो सीधा, फिर उससे आप बताओगे रेफरेंस मार्केट। आप सबको पता होगा ना हमारी 4 मार्केटें होती हैं, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, रेफरेंस मार्केट और वार्म मार्केट। अब रेफरेंस क्या? ऐसा पर्सन जो आपको फर्स्ट टाइम पे ऑब्जेक्शन डाल के गया कि मैं आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्लियर बोल दो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। डे 3 वाले दिन अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि क्या वर्क है, मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट का वर्क बताओ, सीधा उसे आप रेफरेंस मार्केट का वर्क बताओगे। रेफरेंस मार्केट सिंपल स्टेटस स्टोरी दो वर्क फ्रॉम होम के, वो लगाएगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है वो अलग है, तुलसी के रिलेटिव्स, अनिकेत के रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स अलग हैं, सबके फ्रेंड सर्कल अलग है, सबके रिलेटिव अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, मेरी अलग है। वो बंदा रेफरेंस लगाएगा, और रेफरेंस भी देखो हर पर्सन तभी लगाएगा जब आप उसे थोड़ा बहुत अमाउंट दोगे, क्योंकि फ्री में कोई भी पर्सन नहीं काम करेगा ये किसी के भी लिए।
वो स्टेटस स्टोरी लगाएगा, उसके साइड से कोई भी पर्सन आ रहा है, मान लो उसने 100 रुपीज का उसने भी एनरोलमेंट करा दिया, 50 रुपीज आप उसे पे कर दो, 50 रुपीज खुद के पास रखो। भाई आपके पास प्रोस्पेक्ट तो खराब नहीं किया। अगर उस पर्सन ने ज्यादा नहीं भी भाई 5 रेफरेंस भी ला के दिए, एक पर्सन या 2 पर्सन तो 5 के करेंगे नहीं करेंगे। और रेफरेंस वर्क करता है, इस चीज को हल्के में मत लेना भाई कि रेफरेंस वर्क नहीं करता, नहीं करता है। ठीक है, तो आप रेफरेंस लगवा सकते हो। अगर पर्सन पूछता है ना आपसे कि आगे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो एकदम क्लियर बोला करो कि आगे दोनों वर्क अवेलेबल है मेरे पास, चॉइस आपकी है। अगर आपने उसका सच बता रही हो, अगर पर्सन सीरियस है, आपने अच्छे से फॉलोअप किया ना, वो आपको ये ऑब्जेक्शन तीसरे दिन बोलेगा ही नहीं कि मैंने आपको ये ऑब्जेक्शन दिया था, मतलब मैंने तो मना करा था, मैं पैसा नहीं दूंगा। वो खुद से बोलेगा कि मैम मेरे को 5,000 से करना है, मेरा बूस्टर ट्रैक कर दूं। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्शन वाले क्लियर हो गए। अभी इन्वेस्टमेंट तो नहीं और आगे चल के तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर है सभी को? उसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, बहुत सारे लोगों को आता होगा अभी भी, मुझे भी आ जाता है, क्या ये फॉरएवर है? फॉरएवर वाला क्वेश्चन आता है ना, अब फॉरएवर सुन गई ना कुछ लोग तो सीधा सुना देते हैं हाँ हाँ ये फॉरएवर है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को ना क्वेश्चन से रिप्लेस कर दो। मेरी सीनियर ने हमेशा यही सिखाया, काश्मीर मैम ने, क्वेश्चन को ना क्वेश्चन से रिप्लेस कर दो। अब क्वेश्चन भी पता है प्रोस्पेक्ट फॉरएवर को लेकर ना दो तरह से पूछता है, क्या ये फॉरएवर है, या फिर हमने जैसे उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछता है हमेशा इनविटेशन के टाइम के, लाइक आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क में, उसने बोला कि हाँ मैंने ट्राई किया था फॉरएवर में, उसने अपना बताया पास्ट एक्सपीरियंस, बट मेरे से तो नहीं पूछा ना कि क्या ये फॉरएवर है, तो मैं क्यों बताऊंगा ये फॉरएवर है। उसने अपना बताया, सिंपल सी बात है। बट हाँ, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है ना क्या ये फॉरएवर है, सीधा ये नहीं बोलना हाँ यार फॉरएवर है फॉरएवर है, ये कुछ नहीं। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिप्लेस कर दो, वहां पे आप अपने ना थोड़े एक्सप्रेशन चेंज कर लो, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा चेंज करो, सीधा बोल दो फॉरएवर ये क्या है, मतलब ऐसे बन जाओ जैसे आपने फर्स्ट टाइम सुना है फॉरएवर के बारे में, आप जानते ही नहीं हो फॉरएवर है क्या, जैसे आपने अपने रियल में अपने फर्स्ट टाइम सुना होगा ना, बिल्कुल। अच्छा मतलब क्या होता है, अब आप ये तो पहली बात तो ये भी जान लो कि बंदा फॉरएवर तो समझ के आया है कहीं ना कहीं, ये तो आपको पता चल गया है। तो इनविटेशन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बंदे को अगर हम उसके साथ अच्छे से उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे, बंदा, क्योंकि मेन मोटिव हमारा 100-200 रुपए लेना तो है नहीं, 5,000 लेना तो है नहीं, मेन दिक्कत है भाई हमें तो उसको 2cc करने वाला और 2cc करवाने वाला पर्सन चाहिए हमें। ठीक है, अगर आपने उसके साथ अच्छे से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, आई एम डैम श्योर वो स्टार्ट कर सकता है आपके साथ वो। पर्सन ने बोला क्या ये फॉरएवर है, सिंपल ऑब्जेक्शन दे दो, सीधा उसको क्वेश्चन दे दो कि मतलब क्या ये फॉरएवर क्या है, मतलब थोड़ा सा बताओगे। अब वो पर्सन ना आपको अपनी जो भी उसकी दिक्कत होगी वो बता देगा भाई फॉरएवर को लेके। हाँ मतलब मैंने स्टार्ट किया था, कुछ प्रोस्पेक्ट आते हैं ऐसे ही, मैंने स्टार्ट किया था, इसमें तो प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, मतलब 5,000, मतलब जो भी मिनिमम बिलिंग रहती है, इसमें इन्वेस्टमेंट 2cc करनी पड़ती है, लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। अब उसकी दिक्कत, आप पहले ना उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, उसको दिक्कत क्या है फॉरएवर से, उसे क्यों नहीं करना फॉरएवर। मैं तो क्वेश्चन डाल देती हूँ फॉरएवर को, मतलब क्या ये फेक फ्रॉड करती है कंपनी, पैसा लूट के भागती है कंपनी। बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसे ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कंपनी फेक फ्रॉड नहीं करती, वो प्रोस्पेक्ट तुरंत मना करता है नहीं नहीं मैम कंपनी फेक फ्रॉड नहीं करती बट इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर मैं ये पूछती हूँ काम मतलब कि फ्री का काम करना है, नहीं काम तो करना है पैसे का, बट ज्यादा पैसा लगता है, मतलब कितना पैसा लगा, क्योंकि भाई हो सकता है वो हमारी टीम से कनेक्ट रहा हो, ओबेसर की टीम में उसने वीडियो सेशन देखा हो, क्योंकि हर टीम की ना अलग अलग मिनिमम बिलिंग चलती है, कहीं पे 7,000 है, कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 9,000 है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले ना आप ये जानो कि वो किससे कनेक्ट हुआ है। अच्छा, कहाँ से कितने टाइम पहले कनेक्ट हुए थे फॉरएवर से, किसके साथ कनेक्ट हुए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्वेश्चन ना निकाल लो भैया फॉरएवर वाले से। आपने क्वेश्चन से क्वेश्चन को ना रिप्लेस करना है उस जगह पे, डायरेक्ट नहीं बोलना फॉरएवर है। ठीक है, अब इतनी देर में बंदा फिर पूछता है ना वापिस में क्या ये फॉरएवर है, बिल्कुल बोलो, लास्ट में मैं बिल्कुल बताती हूँ हाँ ये फॉरएवर है। बट मेरे टाइम पे 3-4 लोगों को ये दिक्कत आई है, बट उनको क्या दिक्कत रही है, हमें सही से गाइड नहीं किया गया था, हमें समझा, हमें वर्किंग समझ में आया था, तो इसलिए हमने स्टार्ट नहीं करा, हमें पता ही नहीं था काम करना क्या है, बस वो बोल रहे थे पेमेंट करो पेमेंट करो, हमने ब्लॉक कर दिया। मैंने कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई, सिंपल सी बात है, उन्हें काम ही समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बोला वैसे आपको क्लियर करना चाहिए था क्या, नहीं मैं कॉल करता था वो उठाते नहीं थे, तो इतना भी बिजी मत अपने आप को शो करो कि आप वो प्रोस्पेक्ट आपको कॉल कर रहा है, कॉल उठा के उसे वर्क भी ना समझाओ, सीधा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। उसके ऑब्जेक्शन को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे, वो पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि देखो मेन दिक्कत किसी की पेमेंट की नहीं होती है, मेन दिक्कत होती है पर्सन को ट्रस्ट की, उसे ट्रस्ट नहीं होता सामने वाले के ऊपर। अगर यही चीज अगर आप मान लो अभी ऑफलाइन में हो, अगर आपको कोई बोल रहे भाई आपको गवर्नमेंट जॉब लग रही है, आपको 1 लाख रुपए चार्ज देना पड़ेगा, आप लोग पैसे दोगे नहीं दोगे, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी भाई, 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देगी पैसे, क्यों, क्योंकि वो ऑफलाइन में भी हमें सिस्टम पता है, ऑफलाइन में कहाँ जाएगा बंदा।
लेकिन ऑनलाइन में ना लोगों को डर होता है कि 100 रुपए या 200 रुपए 5,000 में फेक फ्रॉड ना हो जाए। दिक्कत पैसों की होती नहीं है किसी की, सचमुच, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो, पैसों की दिक्कत नहीं होती। हाँ, 1-2% मान सकते हैं, कुछ लोगों की होती है, बट ज्यादा लोगों का जो डाउट रहता है ना, वो होता है ट्रस्ट का। ठीक है, तो जब पर्सन पूछे ना क्या ये फॉरएवर है, फॉरएवर वाले का क्वेश्चन को ना रिप्लेस कर दो उस जगह पे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको लग रहा है भाई उसने मेरे को एक प्रोस्पेक्ट ने दिया था कि मेरे को सही से समझाया नहीं गया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर मैं इसे अपने साथ लेके आ रही हूँ, मैं इसे उमा के यहाँ मेरे ख्याल से लाइट चली गई शायद, इसलिए कैमरा अटक गया उनका। तो खैर कोई नहीं है, बहुत बढ़िया कंटेंट दे रही है। मतलब मैंने सच में, मतलब दिख रहा है कि उमा के पास में क्या लर्निंग है। सच बता रहा हूं, मतलब है ना, ये कुछ एग्जांपल जब आप देते हो है ना, जैसे अभी वो शादी का एग्जांपल दिया था, ये जो एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चंस को रिप्लेस करना होता है, दिखता है कि सामने वाले पर्सन ने प्रिपरेशन करी है। अब जब इंसान के पास में इतना सब नॉलेज अगर होगा, क्या लगता है वो प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन, मतलब क्या वो हेजिटेट करेगा? डरेगा? वो नहीं डरेगा। सर वॉइस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ हो यार? नेटवर्क इश्यू है। अच्छा अच्छा, वो तो कोई बात नहीं। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये तो छोटी सी मीटिंग है, आधे घंटे की, 1 घंटे की है। चलो, मैंने आपको वापस ये कर दिया, स्पॉटलाइट कर दिया है। जी, कंटिन्यू करो। वॉइस आ रही है सर मेरी। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था फॉरएवर को लेके। जब प्रोस्पेक्ट पूछता है ना सिंपल क्या ये फॉरएवर है, क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिप्लेस कर दो उस जगह पे आप। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, कंपनी का नाम बताओ। प्रोस्पेक्ट बोलता है ना, कॉल उठाते ही हम इनविटेशन करते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो वहां पे सीधा फॉरएवर मत बताना कि हम फॉरएवर वाले हैं, हमारी कंपनी का नाम फॉरएवर है। तो सीधा आप वहां पे ना, वहां पे भी आप क्वेश्चन को ना क्वेश्चन से रिप्लेस करोगे। सीधा बोल दो कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई किया था अपना फॉर्म, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। बोलता है नहीं नहीं फिर भी मुझे जाना है, देखो मैं तो एक फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करती हूँ, आप बताओ आपने किसके लिए अप्लाई किया है। बोलता है अच्छा अच्छा, नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिप्लेस करोगे। अगर वो फिर भी बोलता है ना नहीं नहीं फिर तो कुछ तो होगा ना, आपको फ्रीलैंसिंग में करते तो हैं बट कुछ तो नाम प्रोफाइल कुछ तो होगा ना, तो आप वहां पे फॉरएवर ना बोल के ना, वहां पे आप अचीवर्स क्लब ना बोलोगे कि मैं तो एक कम्युनिटी के साथ वर्क करती हूँ जिसका नाम है अचीवर्स क्लब। क्योंकि देखो आज के टाइम में ना फॉरएवर तो पर्सन हर इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर हर स्टेट में फॉरएवर हो रहा है। बट आपको ये भी पता होगा कि फॉरएवर ना कई पार्ट्स में वर्क करती है, जैसे कि टीम फायर 64 है, एक्टिव क्लब है, ईगल क्लब है, और भी बहुत सारे क्लब कम्युनिटी हैं। तो मेन दिक्कत क्या है भाई, हम किससे बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए हम अचीवर्स क्लब वाले हैं। तो आप वहां पे ना अचीवर्स क्लब यूज करोगे फॉरएवर ना यूज करके। जब पर्सन आपसे ज्यादा बोल रहे हैं ना कि आप मुझे कंपनी का नाम बताओ, आपकी प्रोफाइल क्या है, सीधा बोल दो मैं तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करती हूँ एंड इसके अंदर एक कम्युनिटी है अचीवर्स क्लब, मैं अचीवर्स क्लब से बात कर रही हूँ। सिंपल। क्लियर है ये वाला ऑब्जेक्शन? इसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है जो भी आजकल शायद ज्यादा आने लगा है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये चेन सिस्टम है? आता ही नहीं आता ये वाला ऑब्जेक्शन। अभी आप सबको ना पहली बात तो देखो ये पता होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग देखो चेन सिस्टम जो बंदा बोल रहा है ना, सबसे पहली बात तो चेन सिस्टम बहुत घटिया सा वर्ड होता है, ये गवार लोग यूज करते हैं ये वाला वर्ड चेन सिस्टम। अभी नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या, मुझे एक बात बताओ। सिंपल उस पर्सन से पूछ दो कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग, उसी से क्वेश्चन को पूछना है आपने। अच्छा ये बताओ नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, वो बताएगा अरे वो दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो जोड़ने पड़ते हैं, जब तक बंदा जोड़ते हैं तब तक पैसा आता है। अच्छा भाई ये चीज तो आपको भी पता है ना, आप सभी को जो भी इस मीटिंग में हो, कि अपने फॉरएवर के अंदर तो ऐसा नहीं है ना कि जब तक हम बंदा जोड़ रहे हैं तब तक पैसा आएगा। भाई यहाँ पे लोग फॉरएवर के अंदर सबसे ज्यादा लोग आज के टाइम में, अगर कृष्णा सर हैं, रोहित सर हैं, जितेश सर हैं, संजय सर है, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, आज के टाइम में अगर आज ने इतनी अच्छी इनकम आ रही है, क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम है, उन्होंने टीम को अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, पैसिव इनकम है यहाँ पे सबसे बड़ा गेम। तो नेटवर्क मार्केटिंग कई टाइप्स की हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि हाँ सिंपल हमने पर्सन को रिक्रूट करा, जिस पर्सन को मैंने रिक्रूट करा बस मुझे उसी का पैसा आएगा। बट फॉरएवर के अंदर तो ऐसा नहीं है। मान लो अगर मेरे पास 4 लोगों की टीम है, मैंने उन्हें अच्छे से गाइड किया, उन्हें अच्छे से समझाया, अब वो जो अपने नीचे नेटवर्क बनाएंगे उनके थ्रू भी तो मुझे पैसिव इनकम आ रही है ना, उनको तो इनकम आ ही रही है बट मुझे भी आ रही है।
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल सकते आप इसे। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप वहां तो हर पर्सन बना रहा है, हर पर्सन। भाई डॉक्टर्स के पास अगर पेशेंट आ रहे हैं, उसने भी तो नेटवर्क बनाया नहीं बनाया है। आई थिंक मेरा उमा, आपका कैमरा लैग हो रहा है और आवाज भी लैग हो रही है आपकी। तो शायद नेटवर्क कनेक्शन आपका प्रॉपर नहीं है। हो सके तो कोई नेटवर्क आप है ना, ये ले सकते हो, हॉटस्पॉट ले लो आप, ताकि कि आपका वो लैग ना करे। आई नो आपके घर पे तो वाईफाई है, बट होता है कभी कभी वाईफाई के अंदर में ग्लिच आ जाता है। चलो कोई नहीं, उमा आती है तब तक हम और बातें कर लेते हैं। तो गाइस, सबको वो क्लियर हो रहा है किस तरीके से उमा आपको सिखा रही है? ऑब्जेक्शन आपको पता चल रहा है कि आपने कहाँ का गलती करी थी? देखो, ये ऑब्जेक्शन आपको आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है। ये ऑब्जेक्शन आपको आएगा, ये आ रहा है नहीं आ रहा वो तो बात की बात है। बट मेन बात है, अगर आपको इस ऑब्जेक्शन का अगर नॉलेज अगर है, आपको पता है कि इसके अगर ऐसा आ जाता है तो मुझे जवाब क्या देना होता है, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। नॉलेज होता है तभी क्या होता है, जब नॉलेज आपको होता है तब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाला कुछ भी सवाल पूछ ले, है ना? तो चलो, उमा आ चुकी है। यस उमा, कोई बात नहीं, होते रहता है। क्या कहते हैं, मुश्किलों को कह दो हमारे हौसले बढ़े, है ना? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं होगे? हाँ, अभी हो जाओ। मैंने कर दिया, आपको स्पॉटलाइट भी कर दिया है। ओके सर। तो हमारा ऑब्जेक्शन यहाँ पे था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? तो सिंपल आप उसे ना एक बार क्लियर कर दो कि देखो, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है कि जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ पर्सन को रिक्रूट किया, आपको उसी पर्सन से इनकम आएगी। एक तो वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग कि हमने बंदे जोड़े नहीं। बट फॉरएवर के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई। फॉरएवर के अंदर लोग क्यों ज्यादातर आज के टाइम में इनकम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम आ रही है बहुत अच्छे से। दूसरा पॉइंट, नेटवर्क बनाना कोई गलत थोड़ी है भाई। आज के टाइम में हर पर्सन नेटवर्क बना रहा है। अगर डॉक्टर है वो भी तो नेटवर्क ही बना रहा है, उसके पास पेशेंट आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैकडोनल्ड्स है, आपने कभी उसका रेस्टोरेंट देखा है? भाई उसके थ्रू भी तो आप तक बर्गर वगैरह आ रही है ना, बट आपने उसका रेस्टोरेंट थोड़ी देखा है। आईफोन है, आपने उसके जिसने भी आईफोन को बनाया, वही वो पर्सन आपको थोड़ी ना देने आया था अभी आपके घर पे फोन। वो भी तो किसी ना किसी पर्सन के थ्रू कनेक्ट होके आप तक आया ना आईफोन भी। तो उसके लिए भी तो नेटवर्क बना ना। नेटवर्क तो हर जगह बन रहा है, हर जगह। तो नेटवर्क बनाना कोई गलत चीज थोड़ी है। और दूसरी बात भाई, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में आज के टाइम में पर्सन क्या कर रहा है, टीम को मैनेज करने का सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं मैं, अंबानीज हैं, भाई 24 घंटे तो उनके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं। बट वो दिन पर दिन इतने ज्यादा रिच क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ना अपने पास टीम को इतने अच्छे से बिल्ड कर दिया है ना। उन्होंने अपनी टीम के अंदर लीडर्स को बिल्ड कर दिया है, टीम को इतने अच्छे से गाइड कर दिया है कि वो वर्क ना भी करे, काम ना भी करे, उन्हें तो तब भी इतनी अच्छी घर पे पैसे बैठे बैठे उन्हें पैसा आ रहा है, बिजनेस उन्होंने इतना अच्छा अपना बिल्ड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क फैला दिया हर जगह पे। तो नेटवर्क हर जगह है, आप कहीं पे भी नेटवर्क से नहीं बच सकते, नेटवर्क तो हर जगह पे चल रहा है। स्कूल में है भाई, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स हैं, वहां पे भी तो नेटवर्क बन रहा है नहीं बन रहा? टीचर्स के नीचे स्टूडेंट्स हैं। तो बंदा अगर पूछता है ना क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये चैन सिस्टम है, सबसे पहले उसे क्लियर कर दो, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है भाई। हम कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट का वर्क, हम टीम में पर्सन को लाते हैं, उसे सिखाते हैं। सिंपल सी बात है, हम अचीवर्स क्लब वाले हैं। अगर आपको हम एग्जांपल लूं, हमारे सीनियर्स ने हमें लाके सिर्फ टीम के अंदर छोड़ा तो नहीं है, वो हमें डेली बेस पे कनेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, हमें इन्विटेशन सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं, फॉलोअप से सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं। 7:30 का सिस्टम है, 9:30 होती है हर सैटरडे संडे, अब ये 11 मीटिंग चल रही है। तो ये सब क्या है भाई, आपको टीम को गाइड ही तो किया जा रहा है, टीम को मैनेज करने का काम ही तो कर रहे हैं सब लोग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल सकते, आप इसे बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को, नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्वेश्चन आता है? और कई बार क्वेश्चंस ये भी आ जाते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट लेना लेना पड़ेगा, क्या हमें कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा यहाँ पे? ये आ जाए ना, तो सिंपल सा पर्सन को बोल दो कि क्या मैंने अभी तक आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बोला कि आप ये शैम्पू लो, ये कंडीशनर लो, ये टूथपेस्ट लो, इसके अंदर नमक है, ये मैंने कुछ बोला आपको? कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने बताया? मैंने तो सिंपल अपने वर्क के बारे में बताया। अब डिपेंड करता है ना भाई, आप किस फील्ड के अंदर आ रहे हो। भाई हमारे अंदर तो बहुत सारे वर्क है फील्ड के अंदर।
एडवर्टाइजमेंट का वर्क भी है, लीड जनरेशन का वर्क भी है, वर्क तो काफी टाइप के, बट मेनली जो वर्क चल रहा है मेरा इस टाइम पे, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है रिक्रूटमेंट और कॉपी पेस्ट का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको, और सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम ही होता था ना भाई, आज के टाइम में एट्थ पास, टेंथ पास बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो उनको आगे वर्क नहीं मिल रहा, वो लोग एट्थ कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, टेंथ पास करके घर पर बैठे हुए हैं, वो लोग प्रोडक्ट्स बेच लेंगे। भाई यहाँ पे लोग अगर डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ भाई, मैंने एमए कंप्लीट करा हुआ है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट बेचने तो नहीं आऊंगी ना, इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं भाई मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए आऊंगी यहाँ पे। तो प्रोडक्ट नहीं बेचना आपने यहाँ पे कोई, आपने सिंपली एज अ एचआर वर्क करना है, रिक्रूटमेंट करनी है आपने। एचआर तो सुना ही होगा आप सबने, कंपनी में होता है, क्वेश्चन पूछ लो उससे, एचआर सुना है अपने कंपनी में होता है, वो आपको कोई प्रोडक्ट बेचता है? एचआर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स टीम को मैनेज करता है और न्यू पर्सन का सिलेक्शन करता है। तो सेम वर्क आपको करना है, एज अ एचआर वर्क करना है आपको हमारे साथ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको सिंपल इस टाइप से टैकल कर सकते हो आप। क्लियर है ये वाला? ये तो देखो मेनली ऑब्जेक्शंस तो मेरे अकॉर्डिंग यही आते हैं, बाकी कुछ छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि मैं मुझे पेमेंट करनी क्यों है, मैं तो यहाँ पे काम करने आ रहा हूँ, सीखने आ रहा हूँ, पैसा तो आप दोगे, मैं पैसा क्यों दूं? करता है ना प्रोस्पेक्ट जब इन्विटेशन उसकी बात आती है एनरोलमेंट की, 99 वाली है 199। तो सिंपल सबसे पहली बात ना, आप उसे एक चीज वहां पे क्लियर कर दो कि देखो मैंने ना इनविटेशन करते रहे, मतलब आप उसको नहीं पता इनविटेशन, सिंपल बोलो कि देखो मैंने आपसे ये बोला था कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर पार्ट टाइम में वर्क के लिए अप्लाई किया है, मैंने आपको बोला आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसे क्लियर कर दो। देखो जॉब के अंदर आएगी आपको सैलरी, अगर आप 10,000 रुपए फिक्स हुए हो ना जॉब के अंदर, आपकी 8 घंटे की टाइमिंग है, आप 8 घंटे काम करोगे ना, तो आपको 10,000 रुपए ही मिलने वाला है, आपको 15,000 या 20,000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हो वहां पे। ठीक है, बट यहाँ पे आप एक ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, अपना स्टार्टअप कर रहे हो, अपना एक स्लॉट कंफर्म करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑब्जेक्शन। दूसरे तरीका से बंदा बोलता है कि नहीं करना ही क्यों है, मैं बिना रजिस्ट्रेशन करे नहीं होगा स्टार्ट, पर्सन ये भी बोलता है कई बार कि बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क नहीं होगा स्टार्ट। तो उसे सिंपल एक एग्जांपल बोल दो, बिल्कुल हो सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो बिल्कुल हो सकता है फ्री में आपका वर्क, बट उसके लिए एक शर्त है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मान लो प्रोस्पेक्ट लखनऊ का है, मैं तो सीधा बोलती हूँ बिल्कुल हो सकता है। आप एक काम करो, लखनऊ से दिल्ली आ जाओ मेरे यहाँ, आपका रहना, मतलब आने जाने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, दिल्ली में खाने का खर्चा, सब कुछ आप हैंडल करना। ये 100 रुपए में आपके रख लो, मुझको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। पर रहना खाना खर्चा सब कुछ आप हैंडल करोगे, फिर मैं आपका यहाँ पे सिलेक्शन करूंगी कि आप मेरे वर्क के लिए गुड फिट हो आगे या नहीं। अब डिपेंड आप पे करता है, या तो अपना 100 to 100 से ऑनलाइन में बैठ के रजिस्ट्रेशन करा लो, या सिंपल आप दिल्ली आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, बाकी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। तो पर्सन क्या बोलता है इस किस में भाई, फायदा किस किस में है, 100 रुपीज का एनरोलमेंट करा लो या मैं इतनी दूर जाऊंगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने? सिंपल सी बात है। और उसे ये चीज क्लियर कर दो भाई ये एक ऑनलाइन वर्क है, हमें भी कुछ क्वालिटी के पर्सन की नीड है, हर किसी को हम भी वर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने साइड से, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता भी कौन पर्सन सीरियस है कौन नहीं। भाई जो पर्सन सीरियस है, मानते हैं भाई फॉर्म तो हर पर्सन अप्लाई कर रहा है, बट कुछ पर्सन फालतू के लोग भी होते हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो हमें भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन पर्सन हमारे वर्क के लिए गुड फिट है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? कि जो पर्सन हम अपना रजिस्ट्रेशन करेगा सिंपल उसी से। क्लियर है ये वाला ऑब्जेक्शन? जब पर्सन बोलता है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, रजिस्ट्रेशन करना ही क्यों है हमने। दूसरा, एक बार कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हम प्रोस्पेक्ट को क्यूआर भेजते हैं एनरोलमेंट के लिए, वो पर्सन बोलता है कि 1 घंटे बाद कराऊं, कल कराऊं अपना रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैम ने भी कल, काशवी मैम ने भी परसों बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडल किया था, ज्योति मैम ने भी बहुत अच्छा किया था। अब डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, मैं तो सीधा बोलती हूँ, जब बंदा बोलता है ना मैं 1 घंटे बाद कराऊं रजिस्ट्रेशन, तो हमेशा ना एक चीज ये देख लो, जैसे आपने 3 बजे के सेशन में प्रोस्पेक्ट को बिठाया है, एक बार ना जब आप फॉलो अप करने जाओ हमेशा उस लिंक को ना क्लिक करके ये जरूर चेक करा करो उसको कितने लोगों ने अटेंड किया, उसके व्यूज चेक कर लिया करो सेशन के, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि हाँ अगर 83 लोगों ने देखा है, तो मैं तो सीधा बोलती हूँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रीमा दिख रहा है, मैं तो सीधा बोलती हूँ अच्छा इसका मतलब रीमा आपने ना सेशन को अच्छे से अटेंड नहीं किया है। जो पर्सन ये बोल रहा है ना मैं 1 घंटे बाद कराऊं या कल कराऊं रजिस्ट्रेशन, व्यूज चेक कर लिए मैंने, मैं तो सीधा बोलती हूँ अच्छा मतलब रीमा आपने ना अच्छे से सेशन को अटेंड नहीं किया है। अगर अटेंड किया होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं मारते, क्योंकि आपको पता है सर ने उसके अंदर क्या बोला कि सिर्फ 1 घंटे तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन का, ये तो 199 के लिए है, और 99 वाले के लिए तो सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम है, क्योंकि भाई अमाउंट हाफ है तो टाइम भी तो हाफ ही होगा ना। एंड मैं दूसरे पॉइंट आपको बता दूं, आप ही के साथ साथ ना ये सेशन 83 लोगों ने देखा है, जो भी व्यूज हो आप उस अकॉर्डिंग बता सकते हो, 83 लोगों ने सेशन को अटेंड किया है, बट लिटरली मैं बोल रही हूँ
मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 35 स्लॉट्स हैं, कोई भी एक नंबर उठा के बोल दो। मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 35 स्लॉट्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट ना हमारा भी थोड़ी देर पहले एक और सेशन हुआ था, वहां पे सारी सीट फुल हो चुकी है। तो ज्यादा सीट्स मेरे पास है नहीं। जो भी पर्सन होंगे जो स्टार्टिंग में 35 में जो लोग आ जाएंगे, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों ने मेरे से क्यूआर ले लिया है, वो लोग अपना पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्टिंग के जो भी 35 होंगे, चाहे वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 10 मिनट में, मैं वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दूंगी। 1 घंटे के बाद तो छोड़ो, मैं 15 मिनट के बाद भी फिर एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाली। अगर आपको करना है तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, आप जा सकते हो। सिंपल। एक बार व्यूज चेक कर दो, एक बार उसे अथॉरिटी थोड़ी सी दिखा दो, भाई इतने लोग ने सेशन अटेंड किया, इतने ही स्लॉट्स मेरे पास ओनली अवेलेबल हैं। अगर कराना है तो आप रिस्पॉन्स करो, क्योंकि कुछ पर्सन क्या होता है, वो वेटिंग में डाल देते हैं, मैं अभी कराऊंगा, 1 घंटे बाद कराऊंगा, फिर शाम के बाद वो गायब, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो एटलीस्ट ना आप उसके ऊपर फिर वो नहीं रहोगे, आप एक होप नहीं रखोगे उससे कि हाँ भाई मुझे वो एनरोलमेंट उसका आएगा ही नहीं, कुछ नहीं। क्लियर कट रिस्पॉन्स लो, साइड करो। हाँ तो हाँ, ना तो ना। नहीं कर रहा तो सिंपल, नंबर तो सेव हो ही गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी दिखाओ। आज नहीं करेगा 1 महीने बाद करेगा, 1 महीने बाद नहीं करेगा 2 महीने बाद करेगा। ठीक है। तो जो पेंडिंग में आपका बोलते हैं ना एनरोलमेंट के लिए, सिंपल क्लियर बोल दो। क्लियर है ये वाला ऑब्जेक्शन? एक ऑब्जेक्शन कई बार ये भी आ जाता है कि जैसे पर्सन ने वीडियो तो देख लिया हमारा, बट उसके बाद क्या करता है, वो गायब हो जाता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता। डन का, आई एम इंटरेस्टेड का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता ना, वो तो यस में कर रहा ना नो में कर रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं करता। हम उसे मैसेज भी डाल देते हैं एक आध बार, या कॉल भी कनेक्ट कर लेते हैं, बट फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। ज्यादातर अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, मैं तो सिंपल करती हूँ, मेरे को जब स्टार्ट कभी कभी आ जाता है, जब मेरे को ज्यादातर लोगों के आने लगते हैं, मैं सीधा ना जब इनविटेशन डन करती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ ना कि डेमो के लिए, मतलब उसके लिए वीडियो सेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर देना। मैं एक छोटी सी उसे एक बात बोल देती हूँ, ताकि उसे दिल पे भी लग जाए, उसकी ईगो भी हट हो जाए वहां पे। कि जैसे राहुल नेम है, कि राहुल आप मुझे ना सेशन के बाद मैसेज कर देना। बिकॉज देखो मेरे पास ना राहुल, दो टाइप्स के पर्सन आते हैं। एक पर्सन होता है बेवकूफ कैटेगरी के लोग, वो पता है ऐसे होते हैं, सेशन तो देख लेते हैं, बेवकूफी की तरह ना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मैसेज को भी सीन कर रहे होते हैं, कॉल भी, फोन भी उनके हाथ में होता है, वो कॉल भी रिसीव नहीं करते, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, ऐसे लोगों को मैं बेवकूफ मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो वो खुद के टाइम की वैल्यू करते हैं, ना वो सामने वाले के टाइम की वैल्यू करते हैं। दूसरे आते हैं समझदार लोग। वो पर्सन होते हैं जिनको नहीं करना तो वो सच में ना का रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, नो में कर देते हैं, अगर करना होता है तो वो यस में रिस्पॉन्स करते हैं, बट हाँ वो क्लियर कट अपना रिस्पॉन्स जरूर बताते हैं। वो उन बेवकूफों की तरह नहीं होते कि हमारा टाइम वेस्ट करे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और समझदार पर्सन होते हैं। और जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं बेवकूफ कैटेगरी के लोग। एंड लिटरली मैं बोल रही हूँ राहुल, वहां पे आप उसे थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करोगे उस जगह पे। लिटरली बोल रही हूँ राहुल, मुझे ना आपसे बात करके वाइब आ रही है, आप फर्स्ट सॉरी सेकंड कैटेगरी के पर्सन हो, आप एक समझदार पर्सन हो। आपको अगर नहीं करना होगा तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर दोगे नो का, अगर करना होगा तो यस में दोगे। आप वो फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं होगे कि आप मुझको वेटिंग में डालोगे। क्योंकि देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, कुछ लोग होते हैं वो अभी तो मन करते नहीं रिस्पॉन्स, फिर वो लेट नाइट आते हैं या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक रिस्पॉन्स करते हैं, और तब तक के लिए देखो मेरे पास स्लॉट्स नहीं होते, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मुझे आपसे बात करके ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक सेकंड कैटेगरी के समझदार पर्सन, आप रिस्पॉन्स जरूर करोगे। और सच बोल रही हूँ, इस सेशन के बाद ना वो पर्सन जरूर रिस्पॉन्स करता है, बेशक से उसे नहीं करना हो, बट वो रिस्पॉन्स जरूर करता है। अगर फिर भी कुछ दो चार फिर भी निकल जाते हैं, वो नालायक, वो करते नहीं है। मान लो मैंने 3 बजे के सेशन में बिठाया, मैं वेट करूंगी 4 बजे तक रिस्पॉन्स आने का, अगर नहीं आया ना, मैं एक छोटी सी ऑडियो नोट डालती हूँ, राहुल प्रूव कर दिया फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन हो। थोड़ी देर में रिस्पॉन्स आता है, अरे नहीं मैम मैं बाहर था, मेरा ना स्विच ऑफ हो गया था फोन। ईगो हट हो जाती है बंदे की, वो रिस्पॉन्स जरूर कर देता है फिर। एक आधा परसेंट है वो तो वैसे भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, छोड़ो। बट हाँ इससे रिस्पॉन्स आ जाता है। जिन लोगों को दिक्कत आती है ना, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता मैसेज के बाद, सिंपल ऑडियो नोट में बोल दो, या फिर इनविटेशन के ऊपर ही आप इसे बोल दो, 2 कैटेगरी में डिफाइन कर दो पर्सन को। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यही ऑब्जेक्शन है जो ज्यादातर आते हैं, बट इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जो आता हो, तो आप एक काम करो, रेज हैंड करके सर अनम्यूट कर देंगे आप लोगों को, आप पूछ सकते हो। उमा आपको कोच कोच बने बना रखा है, तो अगर कोई हैंड रेस करता है तो आप भी उनको अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? सर रेज हैंड तो काफी सारे हो गए हैं, ये पता नहीं चल रहा मुझे पहले से हैं अभी हुए हैं क्या? रेज हैंड। अरे कोई नहीं, नाम लेकर पूछ लो ना। तुलसी आपको तुलसी, भी है। विनय यादव, कुसुम, अफसान। हाँ, तो अगर तुलसी ने अगर हैंड रेस किया तो तुलसी को एक बार पूछो कि तुलसी आपका कोई है क्वेश्चन। अगर तुलसी बोलती है हाँ है तो अनम्यूट क्वेश्चन है करो। आपका? एक सेकंड।
सर मेरे साइड से हो नहीं रहा, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या शायद से मेरे साइड से ना नेटवर्क इशू है। चलो मैंने कर दिया उनको। हेलो दी। हाँ जी, हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया। एक्चुअली लास्ट इसी मंथ के ना बूट कैंप में 13 तारीख वाले में मेरे 3 लोग बैठे थे। तो उसमें से एक लड़की है जो कनेक्टेड मेट से अभी भी है, मतलब रिस्पॉन्स भी करती है और स्टेटस स्टोरीज पर भी मतलब रिएक्ट कर देती है। और वो करना भी चाहती है बट उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं। मैंने उसको काफी तरीके से हैंडल किया बट वो कह रही पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं दे रहे। और वो डेली मेरे को मैसेज भी कर रही है। मतलब मिनिमम बिलिंग देने के लिए बात कर रहे हो वो? यस, मतलब वो करना चाहती है, उसने अरेंज भी किया, झूठ भी बोला घर पेरेंट्स पे नहीं बट। मान रहे ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो सिंपल सी बात है तुलसी, वीडियो कॉल पे लो, आप उनके पेरेंट्स को पहले तो क्लियर करो। सिंपल सी बात है, आप वहां पे एक चीज बोल सकते हो, देखो आपकी बेटी जैसे मैं भी बेटी हूँ, मेरे भी पेरेंट्स ने मना करा था उस टाइम पे हर, क्योंकि ये तो सबका डाउट आता है कि पेरेंट्स तो हर किसी के मना करते हैं, पेरेंट्स ने तो किसी के ने भी ये नहीं बोला था ये ले बेटा 5,000 रुपए तो अपना काम स्टार्ट कर, ये ले 2cc के पैसे, वो तो किसी के पेरेंट्स ने नहीं बोला। आप उसे यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन पता है आप उसे वहाँ पे बोल सकते हो कि देखो अंकल जी, मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे फैमिली ने भी बहुत मना किया था, बट आज मेरे वही पेरेंट्स ना मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज मैं अपने घर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ अपने फैमिली को। आप ना उन्हें एक तरह से ना अपनी उनकी बेटी बन के उनको रिलेट करवा दो चीजों को। दूसरी बात, अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना, कई बार ऐसा भी होता है, प्रोस्पेक्ट नहीं होता, आप अपनी मम्मी से या फादर से कनेक्ट करवा सकते हो वीडियो कॉल के ऊपर। ट्रस्ट का इशू, मेन दिक्कत देखो ना, ट्रस्ट इशू होता है। आप उसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि अंकल, मान लो जैसे आपकी प्रोस्पेक्ट का नेम नेहा है, आप सीधा बोल दो कि मैं नेहा को ना अपने मतलब टीममेट या बिजनेस पार्टनर की तरह गाइड नहीं करूंगी, मैं अपनी सिस्टर की तरह इसको समझाऊंगी, बिकॉज सच में मुझे इससे बात करके ना बहुत अच्छी वाइब आती है। मुझे कभी लगा ही नहीं है ये मेरी टीममेट है या बिजनेस पार्टनर है, मुझे हमेशा बहन जैसी फीलिंग आती है। दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। और आपको ऐसा कोई फेक फ्रॉड का डाउट है, भाई आप, हमारा ऑफिस है, आप वहां पे आकर विजिट कर सकते हो। ऐसा तो कोई फेक फ्रॉड का डाउट नहीं, अगर इतने लोग विजिट कर रहे हैं, आप अचीवर्स क्लब का पेज दिखा सकते हो, वहां पे इतने सारे गर्ल्स की प्रोफाइल है, टेस्टिमनीज है गर्ल्स की, आप वीडियो कॉल पे लेके स्क्रीन शेयर करके आप उन्हें वो दिखा सकते हो। अगर उनका फैमिली का इशू है ना, तो आप उनको वीडियो कॉल पे लो, उनके पेरेंट्स को आप उन्हें अच्छे से समझाओ चीजों को, जो चीजें आप उस लड़की को समझा रहे हो, क्योंकि लड़की तो वो करना चाह रही है बट उनके पेरेंट्स नहीं करना चाह रहे। तो आप जो चीजें आपने उस सिस्टम में उनको दिखाई ना, थोड़ी सिस्टम की चीजें उनके पेरेंट्स को दिखा दो। और सीधा ये भी चीज बोल दो कि देखो हमारे पेरेंट्स ना एक ही जनरेशन के होते हैं, तो सबको पता है, हम लोग आज की जनरेशन के, हमें पता है आज के टाइम में डिजिटली रहना कितना बेस्ट है। आज के टाइम में वो जॉब वाला है, वो 9 to 5 की जॉब पर टाइम नहीं है। आज के टाइम में ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अभी आज को आपको पता है, अगर हम आज के टाइम नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे आज की जनरेशन से। तो अब उनके पेरेंट्स को लेकर आप वीडियो कॉल पे लो, रिलेट करो कि मैं भी आप ही की बेटी जैसी हूँ, हम दोनों बहन साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। थोड़ा सा उस टाइप से रिलेट करो, वीडियो कॉल पे लेके प्रोफाइल्स दिखाओगे गर्ल्स की, भाई इतने सारे हमारी मुस्लिम्स लड़कियां जो सीनियर्स है, हमारे सीएलटीज हैं, उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स किए, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू। ठीक है, तो वीडियो कॉल सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुलसी, अगर किसी को नहीं करना है तो वीडियो कॉल पे ले लो सबसे अच्छा। क्योंकि कॉल के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं बनता, जब हम वीडियो कॉल पे लेते हैं ना पर्सन को, वहां पे ट्रस्ट होता है। ग्रुप से दिखा दो आप वीडियो कॉल पे लेके, भाई इतनी सारी लड़कियां हैं ग्रुप के अंदर भी जो एनरोलमेंट्स निकाले, बट जब वो सब कर रही है तो सेम सिस्टम पे रह के, सेम फनल पे वर्क करके, सेम ट्रेनर के साथ, ये क्यों नहीं करेगी वर्क? क्लियर है? और किसी का कोई ऑब्जेक्शन? कुसुम का है मेरे ख्याल से। ये कुसुम सर। कुसुम मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। हेलो कुसुम। कुसुम का खाली पंखा दिख रहा है। कुसुम नहीं दिख रही, कोई कुसुम का पंखा दिख रहा है। वो है भी नहीं मीटिंग में। हेलो कुसुम। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है ना। सॉरी, पकड़ी गई। कुसुम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कोई सवाल है आपका? यस सर। हाँ जी, पूछो। उमा मैम। नहीं सर, बहुत बहुत सारे डाउट्स जो थे वो मैम ने, उमा मैम ने क्लियर कर दिए हैं। और अक्सर हमें यही डाउट्स आते हैं, मतलब जो इस टाइम पे मैम ने बताए हैं कि क्या ये फॉर एवर तो नहीं है, या कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मतलब इनविटेशन के टाइम पे जितने भी अभी तक मैंने कॉल्स करी हैं, तो उसके बिहाफ पे। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो ना। ये तो चलो बता ही दिया इन्होंने। क्वेश्चन तो सर अभी तो नहीं है मेरा कोई।
आपका यही थे सारे डाउट्स। कुछ है जो डाउट सारे डाउट, clear। हाँ, जो आप जानना चाहते हो जिससे कि आप एनरोलमेंट ज्यादा ज्यादा निकाल सकते हो? सर जैसे कि अभी मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उसका सेम ही क्वेश्चन है कि मैम आपने बोला था कि कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो तो आंसर दे दिया इन्होंने। हाँ जी, तो बस सर यही है, अभी वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो डाउट्स थे मेनली मैंने ज्योति मैम से भी क्लियर कर लिए थे, तो अभी यही थे मेरे डाउट्स। चलो बढ़िया है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो बस सिर्फ खाली दो ही जनों के डाउट थे, बाकी किसी के डाउट ही नहीं है? तो एनरोलमेंट क्यों नहीं निकालते भाई? करो करो करो, फटाफट हैंड रेस करो। ये मौका ना मिलेगा दोबारा दोबारा। मिल गया है तो उठा लो लाभ इसका। और किसी का प्रॉब्लम, कोई कोई है ऐसा, मतलब ऑब्जेक्शन, जो मतलब आपको ऑब्जेक्शन आता हो इनविटेशन के टाइम पर, जिसकी वजह से आप इनविटेशन के टाइम पे आपको दिक्कत आ रही है, या आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इससे आपके एनरोलमेंट नहीं आ रहे? और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? उमा, सारे क्लियर कर दिए क्या आज? एक दो तो रखना था इनके लिए। चलो, अफशान ने कुछ पूछा है। अफशान चाहता है पूछना। चलो अफशान, आपने आपको दे दिया, स्पॉटलाइट भी कर दिया, अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया। यस। वापस म्यूट हो गए? वाह भाई। लो, कर लो अनम्यूट। ठीक है, थैंक यू सर, आपने मेरे को अनम्यूट कराया। जी, आपका सवाल पूछिए। सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैम, एक पर्सन है मेरे साथ कनेक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा स्टेटस स्टोरी सब देखता है, ब्रॉडकास्ट में भी ऐड है। वो फॉर एवर समझा हुआ है, उसको 2cc का अमाउंट सब पता है। बस वो बोल रहा है इसमें ऑफलाइन वर्क करना था। मैंने उसको बहुत समझाया कि ऐसे करना हो गया, कि अब डिजिटली हो गया है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता। वो फिर भी वही कहता है नहीं, इसमें ऐसे करना होता है। अभी भी कनेक्ट है वो, स्टेटस मेरा देखता है रोज में जब लगाता हूँ। सिंपल सी बात है अफसान, यहाँ पे कन्विंस तो करना ही नहीं है हमने किसी को। कन्विंस करने का तो काम ही नहीं है अपना। अब मुझे बताओ, जब उसको करना रहा होगा, स्टेटस स्टोरी वो देख रहा है, एक चीज तो आप तो ये ध्यान रख लो अफसान, क्योंकि आप तो मेरी प्रोस्पेक्ट हो, मेरे ये हो भाई। आप स्टेटस स्टोरी में खुद को कहाँ प्रेजेंट कर रहे हो? सिर्फ आप वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम लगा रहे हो। मैंने कितनी बार आपको ये चीज समझाई भाई। प्रोस्पेक्ट सिर्फ वर्क फ्रॉम होम देख के आपके साथ वर्क नहीं स्टार्ट करेगा जब तक वो आपको नहीं देखेगा। आप ओवेस सर की कितनी भी वीडियोस लगा लेना, अमन सर की कितने भी मोटिवेशन वीडियोस लगा लेना, बट जब तक आप खुद को नहीं दिखाओगे ना, उसे ट्रस्ट ही नहीं होगा भाई। हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी अचीवमेंट्स हैं, उन्हें आप लगाओ, प्लस आप अपना भी स्टेटस स्टोरी खुद का भी लगाओ, क्योंकि वो वर्क आपके साथ स्टार्ट कर रहा है। अमन सर के साथ या ओवेस सर के साथ थोड़ी ना जा रहा है वो वर्क को स्टार्ट करने। वो पैसे तो आपको पे करेगा ना, तो वो भी तो देखेगा क्या इस पर्सन के अंदर क्वालिटी है कि मैं इसे भाई 30,000 या 35,000 का अमाउंट दे रहा हूँ 2cc का, कि ये पर्सन मुझे इनकम करवा सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपका स्टेटस स्टोरी वहां पे बहुत मैटर करता है। दूसरी बात, कन्विंस करना ही नहीं है किसी को। जब उसको चीजें क्लियर हैं तो उसने करना क्यों नहीं है? मुझे बताओ उसे दिक्कत क्या है? कुछ प्रॉब्लम है उसे काम से, सिस्टम में है? भाई ऑफलाइन का सिस्टम तो बहुत हार्ड था उस टाइम पे, जैसे कि सर ने भी कितनी बार बताया भाई, नंबर्स के लिए मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता था, वो कब कहाँ बाहर बाहर जाना पड़ता था, रेलवे स्टेशन पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके नंबर्स को डायल करना पड़ता। बट अभी का टाइम का देखो ना, कितना अच्छा सिस्टम है। रात को लीड्स का ऑर्डर दिया, सुबह में लीड्स मिली, सुबह सुबह कॉलिंग स्टार्ट करी। तो आज का सिस्टम तो कितना ईजी है। दूसरी बात, डेली बेस का इनकम, पहले एनरोलमेंट का चार्ज वगैरह थोड़ी था। अब क्या है भाई, यहाँ पे आप डेली बेस का एनरोलमेंट से भी इतनी अच्छी इनकम कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करवा सकते हो प्रॉस्पेक्ट कवर। शायद से मैंने सुना है कुछ लोगों से कि पहले के टाइम पे ना लोगों को सिंपल 2cc के बारे में बताते थे शायद, जो भी होगा। बट आज के टाइम में क्या भैया, 5,000 से भी तो काम स्टार्ट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सिस्टम अगर आपको अच्छा लग रहा है आप अपना 2cc करो, अगर वो कंफर्टेबल है, उसके डाउट्स क्लियर है, उसे वर्क में अपने लग रहा है पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि मैं यहाँ पे अच्छी गेम कर सकता हूँ, 2cc खुद से करेगा। कन्वर्ट करने का तो काम ही नहीं है किसी का। और दूसरी बात, खुद को शो नहीं करोगे तो बंदा क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा? उसे पहले थोड़ा सा पुराने वाले उसके बारे में बताओ कि ऑफलाइन का क्या सिस्टम था और ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, अभी क्या चेंजेस आ गए हैं। दूसरी बात, हम अचीवर्स क्लब में, हम किसी और कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, उसे ये चीज भी क्लियर करो। अचीवर्स क्लब का सिस्टम कितना उस पर चल रहा है। अगर आज के टाइम में फॉरएवर की बात करें 170 देशों में, भाई ऑफलाइन में तो इतनी ऊपर नहीं आई थी रैंक, बट आज के टाइम में देख लो, आई थिंक टॉप 1 पे अभी लास्ट टाइम पे आया है फॉरएवर। 170 देशों में भाई क्यों आया है? क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल बन चुका है अचीवर्स क्लब का। तो उस टाइम में और अब में टाइम में तो कितना चेंजेस आ चुके हैं। दूसरा एग्जांपल दे सकते हो भाई, 2019 से पहले मुझे बताओ, कोविड के टाइम पे
आप स्कूल जाते थे होंगे या कॉलेज में जहां पे भी रहे होंगे, आपके टीचर्स आपको फोन अलाउ करते थे स्कूल के अंदर? पनिशमेंट ही देते थे ना, या पेरेंट्स को ही बुलाते थे ना। बट आज के टाइम में देख लो, टीचर्स क्या कर रहे हैं, सारे स्टडी सारा सब कुछ क्या दे रहे हैं भाई, फोन पे दे रहे हैं, वो डिजिटली कर रहे हैं। क्यों? 5 साल के अंदर ना सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। लोग ऑनलाइन में ना पैसा पेमेंट करने तक में इतना डरते थे, 1 रुपए डाल के पहले चेक करते थे पेमेंट पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। आज लोग 30,000 की टूसीसी एक वन शॉट करते हैं पूरी पेमेंट डाल के, वो 1 रुपए डाल के पहले चेक नहीं करते, क्योंकि सिस्टम अब चेंज हो चुका है, डिजिटली हो चुके हैं हम लोग। तो उसे करो भाई डिजिटल। आज के टाइम में भाई मोदी जी बोलते तो हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, अरे कब बनोगे डिजिटल इंडिया का पार्ट आप लोग? क्लियर? बाकी एक ही चीज है, देखो सिंपल सी बात है, मैं एक ही बता रही हूँ। अपने को ना तो एनरोलमेंट करने वाला पर्सन चाहिए, ना 5,000 की मिनिमम बिलिंग देने वाला पर्सन चाहिए, ना 2cc करने वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि एनरोलमेंट मैंने भी एक ही बार दिया है, मिनिमम बिलिंग भी एक बार करी है, 2cc भी एक बार करी है। लेकिन 2cc कई बार करवानी है, एनरोलमेंट भी कई बार करवाने हैं, और मिनिमम बिलिंग भी। अपने को 2cc करने वाले नहीं, 2cc करवाने वाले पर्सन चाहिए। तो आप हमेशा जब भी पर्सन का इन्विटेशन कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, हमेशा ना एक बार उसको ना, वो होता है ना अर्थक्वेक, उसको रिक्टर स्केल पे मापते हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है उसे तुरंत क्या होते हैं, न्यूज आ जाती है रिक्टर स्केल, भाई इतनी इसका तीव्रता का भूकंप आया, उसको रिक्टर स्केल पे मापते नहीं मापते हैं। जब भी आप प्रोस्पेक्ट का इन्विटेशन करो, फॉलो अप करो, एक बार ना उसको जज जरूर कर लो, क्या इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर से आपको वाइब आ रही है कि हाँ मेरे अंदर ये टीम के अंदर ये मैनेजर लेवल तक मेरे साथ चलेगा। आपको उसके अंदर से वाइब नहीं आ रही तो क्यों उसको कन्विंस कर रहे हो? कन्विंस का तो काम ही नहीं अपना, क्यों उसे कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और जिसको करना होगा ना वो खुद से करेगा, खुद से करेगा। आप उसके बस डाउट्स को क्लियर कर दो, कॉन्फिडेंस से बात करो, आप उसे बस ये यकीन दिलवा दो कि आप उसकी इनकम करवा सकते हो। और इसके ऊपर मैं भी एक दो पॉइंट बोलूंगा कि मतलब जो काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब स्टेटस मैंने देखा है, ये लोगों के स्टेटस है ना कभी बिजनेस के रिगार्डिंग होते ही नहीं है। मैंने पचासों बार बोला हुआ है। और इन्हीं लोगों का काम नहीं होता है, ये अपने बिजनेस को शो ही नहीं करते हैं। और मैं, जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस के अलावा कुछ दूसरा शो नहीं करते। क्या बोला मैंने? जितने लोगों का काम नहीं हो रहा ना, वो बिजनेस शो नहीं करते अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर। और जिन लोगों का काम हो रहा है ना, वो बिजनेस के अलावा कुछ दूसरा शो नहीं करते। बहुत बड़ी बात बोली मैंने ये। इनके त्योहारों के लग जाएंगे, देवताओं के लग जाएंगे, है ना, फिर वापस कुछ गाने लग जाएंगे, कुछ सॉन्ग लगा देंगे देवदास वाले, पता नहीं कौन सी उनके ऊपर, मतलब है ना, कौन सा बड़ा वो हो गया उनके ऊपर में, पहाड़ टूट गया है। ऐसे ऐसे मतलब भाई क्या बोलो, लोगों को ऐसा सा ज्ञान दे देंगे, ये वो। भाई क्या, किस तरफ जा रहे हो? व्हाट्सअप और स्टेटस, इंस्टाग्राम का स्टेटस, ये हमारा एक औजार है। इट इज अ टूल। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम डिजिटली वर्क करते हैं, तो डिजिटली प्रेजेंट रहने का हमारे पास में दो ही तो तरीका है। आप हर बार आपने हर बार आप लोगों को कन्विंस थोड़ी करने वाले हो या कॉल थोड़ी करने वाले हो। तो जाने अनजाने के अंदर में जिन लोगों से आपने बातें करी थी, उस इंसान तक आपका मैसेज, आप वो आपको भूल ना जाए, इस ये शो करना होता है आपको पैसे फॉलो। सिंपल है। व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में वर्क फ्रॉम होम की भी पोस्टर मैंने देखा है कई लोग लगाते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर भी कब लगाने होते हैं? एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 दिन का गैप तो दो। इनका रोज लग रहा है, कल भी लगाया था, आज भी लगाया था, परसों भी लगाया, इनका रोज बैच चालू होता है। ऐसा नहीं करना। 6 दिन तक कम से कम, मैं बोलता हूँ खाली, है ना, कोई संडे मंडे कोई स्पेसिफिक डे रख दो, है ना, तो थोड़ा सा वो सेंस भी बनता है, मतलब है ना, वो उसके अंदर में थोड़ा सा कुछ है ना, मतलब भी निकलता है कि भाई हाँ इन्होंने पिछले 7-8 दिन पहले लगाया था, आज वापस लगाया, मतलब बैच कुछ स्टार्ट हुआ रहेगा। राइट। इस बीच में क्या करना है? इस बीच में आपको दिखाना क्या है? आपको मीटिंग्स आप ले रहे हो, मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग डाल दी, कुछ मैसेज आपने नीचे डाल दिया। राइट। या टीम के अंदर कुछ अचीवमेंट्स वगैरह हो रही है, वो आपने शो कर दिया। अपनी लाइफस्टाइल अपने शो कर दिया कि आप अब आज, मतलब कुछ अगर आप, मतलब मान लो कुछ लेकर के आते हो अपने लिए, है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फॉरएवर से आपको 6,000 रुपये आया, और उसके अंदर आपने अपने लिए 2,000 की जूती लाई। भाई सिंपल सी बात है, वो लिख लो, स्टोरी बना लो कि मैंने मेरा जूता लाया 2,000 की, मेरी सेल्फ फंड लाया है, पहली कमाई है मेरी है। समझ रहे हो? तो कुछ भी बता सकते हो। बताना है अपने को, एट द एंड ये बताना है, और कन्विंस नहीं करना है, ये बताना है कि फॉरएवर से लेकर के आपने क्या एक्शन ले रहे हो, फॉरएवर से आपके लाइफ के अंदर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट्स ऑल। मीटिंग अगर आप ले रहे हो तो भी दो, मीटिंग दे रहे हो तो भी स्नैप लो, और हर चीज आप प्रेजेंट करो। देखो ना, ईशान साहब हो गया, कृष्णा सर हो गए, उनके स्टेटस देखो ना, वो लोग क्या लगा रहे, क्या लगा रहे वो। जिसके जैसा बनना चाहते हो उनको फॉलो करो, बस उनको डुप्लीकेट करो।
समझ रहे हो? अब कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग डोमेन्स में काम भी कर रहे हैं, हो सकता है जहाँ पे उनके लिए वो भी जरूरी हो सकता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो नहीं करो, मैं आपकी श्रद्धा पर भी ठोस नहीं पहुंचा रहा था। तो देखो सिंपल सी बात है, स्पिरिचुअल तो मैं भी हूँ, मैं श्रद्धा पे नहीं जा रहा। कई लोगों ने डीपी पे ही मतलब मेरा कुछ अलग ही रखा हुआ है। कैसे आपका प्रोस्पेक्ट आप पर विश्वास करेगा? देखो मैं ये सारे टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग भी है, कुछ लोग इसको रिकॉर्डिंग के तौर पे भी सुनेंगे, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेटस और स्टोरी, ये हमारा दोनों हमारा टूल है, इसको टूल की तरह यूज करो। लोगों को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो अपने आप को। आप फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप शो करो अपने उसके अंदर में। बेचना नहीं है अपने को, बट शो तो करो कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो करके, इससे मेरे को ये बेनिफिट मिला करके डाल दो ना नीचे। बेचना नहीं है अपने आप को। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। अगर फॉरएवर के कोई भी मतलब अगर आपको जूस अच्छा लगा, उसका परफ्यूम अच्छा लगा, उसी कोई आपको कोई उसका मान लो उसका तेल है या फिर मतलब कुछ भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उसने स्नैप ले लिया, एक नीचे मैसेज लिख लिया, और उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है, उसके कंटेंट लिख लो कि उसके अंदर क्या क्या पड़ता है। कि फ्लोराइड जैसा मतलब टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट ये फ्लोराइड फ्री है हमारा। फ्लोराइड क्या नुकसान करती है? हमारा पीनियल ग्लैंड खराब करती है, जो हमारे इसमें नहीं है। हमारे इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा क्या करता है? सिंपल सी बात है। तो हमको प्रोडक्ट भी शो करना है, बेचना नहीं है। इससे एक और मैसेज आता है। मैसेज क्या जाता है कि आप फॉरएवर के अंदर में कर रहे हो। आपका दोस्त अगर किसी और के साथ में फॉरएवर समझ रहा होता, तो अगर आपका अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट देखेगा, वो सबसे पहले आपको पूछेगा। किसी और से समझ रहा है, इंस्टाग्राम तो वो भी यूज कर रहा है। आपने स्टेटस पे न रखने की वजह से क्या हुआ? उसने किसी और का स्टेटस देख लिया और किसी और के नीचे टूसी कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपके पड़ोस की बिल्डिंग वाला भी पर्सन आने वाले 6-8 महीने में आपको मैनेजर मिले, और यार तूने मैनेजर तूने कब ज्वाइन किया? मैंने तो अभी ज्वाइन किया। तुम्हें को बताया क्यों नहीं? मेरे को क्या मालूम? ये होता है, गलती होता है। जिस बंदे की टूसी आपने नहीं करवाई ना, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में वो आपके पास आ जाए। मैंने एक ऑनलाइन वर्क देखा है, बहुत अच्छा वर्क है, अच्छी इनकम आती है उसके अंदर में, और बस घर से रहकर करना, दिन का 3 से 4 घंटा देना होता है। एक बार काम समझ ले, समझ में आया तो करियो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप जब देखोगे अरे यार तो फॉरएवर है, तूने कब चालू किया? मैंने तो कर दिया। तो बताया क्यों नहीं? ये होता है। मैं अपनी ये गलती मैंने भी करी हुई है, मेरी ही टीम के अंदर में मेरे जहां में मतलब जैसे उमरगांव में, गुजरात गुजरात में उमरगांव है, उमरगांव के अंदर ही मेरी ही दुकान पर आने वाला एक पर्सन, वो अचीवर्स क्लब के अंदर में हमारे किसी मेंटोर के नीचे ज्वाइन हो चुका है। उमरगांव का ही है, उसको नहीं पता था मैं फॉरएवर करता हूँ। ये गलती हो गई, मैंने शो नहीं किया करके। समझ रहे हो? तो हमको बताना है दो चीजें। पहला, आप फॉरएवर के भी पार्ट हो। दूसरा, आप अचीवर्स के भी पार्ट हो। बहुत बढ़िया है। आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सोसाइटी का पार्ट अगर आप हो तो शो करो ना भाई। अब तो गूगल में भी डालोगे ना, फॉरएवर में सबसे बेस्ट टीम कौन सी है, अचीवर्स के भी बताएगा वो। इतना सब कुछ है हमारे पास में दिखाने के लिए, वो दिखाओ ना। कुछ अलग ही सीन चल रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं मीटिंग रखूंगा, और मीटिंग रख के लाइव मीटिंग की तरह इन लोग के स्टेटस दिखाऊंगा सब लोगों को, ये देखो इन्होंने ये रखा है अनिकेत, चलेगा? कश्मीर, ये जिन जो जो लोग स्टेटस रखते हैं ना, मैं इनको बताऊंगा ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, ये मैनेजर करने वाले, देखो इनका स्टेटस देख लो अभी है, कैसा रहेगा, चलेगा? मेरे को तरस भी आता है, हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर। वो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग ही सीन चल रहा है। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम कैसे करेगी? और बिना आपकी टीम के काम किए आपका लेवल कैसे होने वाला है? पॉसिबिलिटी है। आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। रखो भाई। मेरे को मतलब भोलेनाथ पे बहुत श्रद्धा है, मैं बहुत मानता हूँ उनको, मेरे इष्ट देव है वो। तो मैं रखता हूँ कभी सोमवार के दिन, मैं कभी शिव शंकर का मतलब रख देता हूँ, कभी स्टोरी रख दिया, अलग बात है। बाकी के दिन, बाकी की स्टोरी तो मतलब मैं रख सकता हूँ ना अपने धंधे के रिगार्डिंग। इससे क्या होता है, बंदा कनेक्टिविटी होता है कि हाँ बंदा स्पिरिचुअल है, राइट? अलग ही सीन चल रहा है। तो क्लियर हो गया? अच्छा, और किसी का कोई डाउट क्वेश्चंस वगैरह? तो नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट लगभग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर मतलब जो उमा ने बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, एक एक सवाल का जवाब दिया है। तो 2 मिनट के लिए हम है ना बुलाते हैं काश्मीर को। काश्मीर, आप कुछ कहना चाहोगे?
अच्छा गुड लगेगा। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सो टॉपिक मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था। वैसे तो आपकी डाउनलाइन ने सारी मीटिंग चीजें बता दी ऐसा है। होता है ना कि अगर टीम के अंदर। एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ जी सर। आपका कैमरा लैग कर रहा है। सर एक मिनट में कैमरा बंद कर देती हूँ अपना। हाँ, बंद करके बोलो। उमा से बात करो, चलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हम्म, उमा से बात करो, उमा से, कि क्या क्या सिखाया उन्होंने। ये सिखाना था और कुछ सिखाना था बाकी रह गया तो बता दो। मैं 1 मिनट में आया तब तक। एक मिनट सर, मेरे को आवाज नहीं आई, समझ नहीं आया मेरे को। हेलो। काश्मीर, आप अपना कैमरा बंद करो और कैमरा बंद करके उमा से बात करो। आज इन पर इन्होंने जो आज ट्रेनिंग दी उसके अंदर और क्या बेटर हो सकता था, बताना चाहो तो। अब आ रहा है आवाज। सर मतलब कि मीटिंग तो बेस्ट थी। उमा मैम ने एकदम अच्छे से सब चीजें बताई हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जितना एक मेजरली एक नए पर्सन को आता है। जब भी वो पर्सन बिजनेस में आता है, उसे डाउट्स आते हैं कि किस तरीके से चीजें टैकल करनी है, वो डर जाता है ऑब्जेक्शन सुन के सामने वाले पर्सन के, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। बट जिस तरीके से चीजें बताई गई है, मैं यही बोलूंगी कि कॉन्फिडेंस इज द की। आप कुछ भी चीज बोलोगे, अगर उसे कॉन्फिडेंस में, अगर एक पर्सन, नया पर्सन अगर आके इन सभी चीजों को सीख रहा है और वो कॉन्फिडेंस के अंदर बात करेगा, तो मैं मान नहीं सकती कि उस पर्सन का काम ना हो या फिर कोई पर्सन उसे रिजेक्ट करे। और उमा मैम ने जिस तरीके से चीजें बताई है, सब चीजें ऑब्वियसली सर पावर पॉइंट आप ही से सब चीजें आ रही है, सब चीजें आप ही से सीख रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे जो हम चीजें कर रहे हैं, मॉर्निंग मीटिंग हो गया, नाइट मीटिंग हो गया, वी फील सो कनेक्टेड कि अब लग रहा है कि हम एक ना टीम की तरह वर्क कर रहे हैं। लाइक मॉर्निंग में कनेक्टिविटी हो रही है, शाम को कनेक्टिविटी हो रही है, सभी लोगों का पता चल रहा है कि हाँ ये चीजें रिक्वायर्ड है, जो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, है ना। तो लाइक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें कवर अप करी है। एंड बाकी तो मीटिंग वाज मार्वलस, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें बताई थी, कुछ कमी नहीं थी इसमें। सच बताओ, एक पर्सन को जितने भी डाउट आते हैं इनविटेशन के अंदर, वो सारे कवर अप हो गए, ए टू जेड सारे के सारे। एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड जितेश सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, ऑलवेज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, तो फिर मीटिंग को हम लोग एंड एंड करते हैं। तो उमा, आपने जितना भी आपने सिखाना था सब सिखा दिया। यस सर। चलो बढ़िया है। अब देखो, कुछ मीटिंग्स हमारी इस, है ना, आने वाले टाइम के अंदर में कुछ मीटिंग्स हमारी वो होगी जो ए से अबव होगी, जिन जिनकी टू सी हो रखी है उन्हीं लोगों के लिए वो मीटिंग होगी। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा चीज मैंने रेडी करके रखा हुआ है। कल रात को बैठ करके मैं बताया आपको, ये देख लो मैंने, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं बताना नहीं मेरे को। तो बहुत सारी चीजें मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई, प्रिपेयर करी हुई है। तो ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनकी टू सी हो रखी है। कुछ मीटिंग्स ऐसी है जो सिर्फ ए से अबव के लिए होगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सीख करके ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। बिना सीखे तो पॉसिबल ही नहीं है। बेसिक जो ट्रेनिंग रहेगी वो तो आपको मिल ही रही है, सारे यस को नो को सबको मिल रही है। बट एडवांस ट्रेनिंग जो रहेगी वो सिर्फ ए से अबव के लिए होगी। जैसे लेवल अप कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है ना, इंसेंटिव कैसे हो सकते हैं, रिवॉर्ड क्या क्या दे सकते हैं हम लोग। और मैंने बहुत सारी चीजें प्लान भी करके रखा है। अभी तक तो मैंने रिवॉर्ड बताया ही नहीं है। रिवॉर्ड किन को मिलेगा वो नहीं बताया, इंसेंटिव्स रखा है, कैश रिवॉर्ड रखा हुआ है, गिफ्ट रिवॉर्ड रखा हुआ है, ट्रिप्स वगैरह रखी हुई, बहुत सारी चीजें मैंने प्लान करके रखी हुई है। अगर मैं 15 दिन के लिए, अगर नहीं, मैं गुजरात गया था ना, तो बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके आया हूँ। जैसे आपने आते ही देख लिया रहेगा मैंने कितनी सारी चीजें करी है। 11 AM का मीटिंग अपना स्टार्ट कर दिया। रात को हमारा 10 10 o'clock का हमारा ट्रैकिंग वाला जो होता है मीटिंग, वो होता है। राइट। तीसरा, इसके बाद में मैंने जो फॉर्म वगैरह बनवाया, ग्रुप फिल्टर्स वगैरह हुए, ग्रुप के क्या नाम होने चाहिए, मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन पीछे से चल रही थी। भले मैं 15 दिन के लिए था नहीं, मेरा प्रेजेंस नहीं था, लेकिन फिर भी चीजें बहुत चल रही थी। तो अब वो वर्क उन लोग के लिए करेगी जो लोग उसका पार्ट रहेंगे। डन। तो कल का जो हमारा पार्ट रहेगा, वो अभी क्वेश्चन एंड आंसर तो हमारा हो ही गया है, वैसे तो हमने कंबाइंड ही कर दिया इस चीज को, है ना। तो अब तक इनविटेशन को लेकर के, फॉलोअप को लेकर के, एनरोलमेंट को लेकर के सारा क्लियर है सब लोगों को। हाँ जी गाइस, सबको क्लियर है। इसके बाद में भी अगर कुछ भी रहता है ना, तो सिंपल सी बात है, एक चीज आपके पास में होगा,
सबके पास है ना चैट जीपीटी? आज ये मना नहीं करेगा मेरे को। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, देखो। हेलो चैट जीपीटी। हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा है। बताइए, आज किस बारे में बात करें? मेरे को एक्चुअली है ना, मैं टीम की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और इनको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहा हूँ। आज हमारा पार्ट वही है, तो जरा मुझे बताओ। इनको ज्यादातर ना ये ऑब्जेक्शन आता है कि घर वाले मना कर रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब देना चाहिए इन लोगों ने? बिल्कुल, समझ गया। अगर आपकी टीम को ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि घर वाले मना कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले शांत और समझदारी से जवाब दें। आप उन्हें समझा सकते हैं कि वो घर वालों को अपनी बात आराम से पॉजिटिव तरीके से रखें, और ये बताएं कि वो क्यों ये काम करना चाहते हैं, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। ये भी बता सकते हैं कि शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लंबी अवधि में इससे वो और उनका परिवार दोनों ग्रो करेंगे। इस तरह से थोड़ा समझदारी और पॉजिटिव अप्रोच से वो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन और आता है कि ज्यादातर बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? हाँ, ये भी काफी कॉमन ऑब्जेक्शन है। आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि वो इस ऑब्जेक्शन को एक तरीके से ओपन कॉन्वर्सेशन की तरह ले। मतलब उन्हें समझाएं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। छोटे लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं या पहले प्रोडक्ट्स को आजमा कर देख सकते हैं। उन्हें ये भी बताएं कि कई बार थोड़ी बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनके लिए आगे चलकर एक अच्छी अर्निंग का रास्ता खोल सकती है। बस इस बात पर जोर दें कि वो अपने पेस पर, अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार आगे बढ़े। अच्छा, एक तकलीफ मेरे को और आती है कि हमारे जो टीम वाले हैं ना, वो काम नहीं करते। बहुत मोटिवेट करता है उनको। बिल्कुल। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये काफी आम चुनौती है। आप उन्हें मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा और स्ट्रक्चर देना भी मदद कर सकता है। जैसे एक छोटा सा डेली या वीकली प्लान बना दे, ताकि उन्हें पता हो कि हर दिन या हर हफ्ते क्या करना है। धीरे धीरे जब उन्हें छोटे छोटे टास्क पूरे करने में सफलता मिलेगी, तो उनकी आदत बन जाएगी और वो ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे। इस पर धीरे धीरे डुप्लीकेशन और काम करने की आदत डेवलप होती जाएगी। हमारा जो डाउनलाइन है, वो डाउनलाइन क्या करता है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। वो हमेशा एक्सक्यूज देते रहता है, बहाने देता है। मैं बीमार है, मैं ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ये बहाने मारते रहता है। और मतलब अब जो बहाने मारेगा कैसे वो, उसका मतलब कभी मैनेजर होगा, लेवल होगा? पॉसिबल ही नहीं ना। तो अभी ऐसे पे इन लोगों ने क्या करना चाहिए? हाँ, ये सच में एक क्लासिक सिचुएशन है। अक्सर लोग बहाने इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि उन्हें या तो थोड़ा गाइडेंस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में चाहिए होता है, या फिर उन्हें एक स्ट्रांग रूटीन की जरूरत होती है। आप उन्हें थोड़ा अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं, मतलब कोई छोटा सा गोल सेट कर दें और उस पर रेगुलर चेक इन करें। उन्हें ये भी समझाएं कि ये बहाने हर किसी को आते हैं, लेकिन अगर वो हर छोटे स्टेप पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके जब वो अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करेंगे, तो उनका खुद पर भी भरोसा बढ़ेगा और वो बहाने कम करने लगेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी भी और किसी चीज में मदद चाहिए हो तो बस बताइएगा। ऑल द बेस्ट। बताओ, ऑल द बेस्ट भी बोल दिया मेरे को है। मतलब हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का। जाके पूछो ना भाई। मैंने बताया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप मतलब आपको वो टाइपिंग वाइपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हर सवाल का जवाब। और एक एक छोड़ करके तीन चार। इन्विटेशन में दिक्कत आ रही है, पूछो उसको। ऑब्जेक्शन नहीं कर हैंडल कर पा रहे हो, पूछो उसको। अब मैं क्या होता है ना, कई बार हम टीम वो नहीं करती जो हम उसको कहने कर रहे, वो कहते हैं। टीम वो करती है जो हमको करता हुआ देखती है। तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना आज है ना, ये चैट जीपीटी वाला जो सीन, हमेशा मैं चैट जीपीटी बोलते रहता हूँ, आज इनको करके ही दिखा देता हूँ। तो देख लिया। अब होगा आसान। अब हाँ, चैट जीपीटी के सामने ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बैठे रहते जाओ, है ना, पूरा दिन पूछते रहते हो, पूरे दिन काम नहीं करो। फॉर एवर सोचना नहीं, फॉर एवर करना है अपने को। चैट जीपीटी के साथ बैठना है तो रात को बैठना। आधा घंटा एक घंटा आप रात को बैठे हुए, वो टाइम पे आपने जो भी दिन भर आप जो भी काम करते हो उसके ना पॉइंट्स आप लिख सकते हो, रात को आप डिस्कस कर सकते हो अपने टीम के साथ में। ठीक है, चलो मीटिंग को एंड करते हैं अभी। बहुत सारी चीजें आज सीख ली है। और अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आने, जैसे रिवॉर्ड वगैरह बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि रिवॉर्ड वगैरह निकालना, इंसेंटिव निकालना वगैरह, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है। देखिए मक्खी आई है, मेरे को परेशान कर रही है। चाय लेकर के आ गया ना, इसलिए शायद उसको भी चाय पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कल का जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा डे वन का पार्ट। ठीक है। डे वन के पहले पर्सन से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो हो चुका है अभी। डे वन के पहले हमको किस तरीके से सामने वाले का प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना है, कैसे उसको कम्युनिटी में ऐड करना है ना, और क्या क्या बातें उससे बोलनी है, ये सारा पार्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो कल होगा हमारा डे वन का पार्ट। अब मैं देखूंगा कि वो पार्ट किसको देना है। ठीक है। डन। चलो, तो मीटिंग अभी एंड होते ही, मीटिंग
का जो लिंक आया था उसके अंदर में उमा की भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जा करके आप फॉलो करोगे। पैसे तो लगते नहीं है। उमा को, काश्मीर को, ज्योति को, ये अपना टाइम निकाल करके आप लोगों को सिखा रहे, तो अगर फॉलो करने में कोई पैसे तो नहीं लगते, सिंपल सी बात है ना? तो फॉलो कर लो, ताकि इनसे आपको, इनकी स्टोरीज देख करके आपको पता चले कि ये कैसे स्टोरीज रखते हैं, है ना? कुछ सीखने को मिलेगा, कहने का मतलब है। ठीक है। बाकी मैं तो बोलता हूँ कि आपकी फॉलोइंग फॉलोइंग जो है, फॉलोवर्स आपके भले 5,000 क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं, मिलियन ही क्यों ना, आपकी फॉलोइंग बहुत कम होनी चाहिए। तो आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो आपको स्टोरीज उनकी दिखनी चाहिए जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, राइट? बाकी आप समझदार हो। ठीक है। तो अब मीटिंग एंड होने के बाद मैं आपको 2-3 टास्क दे रहा हूँ। सबसे पहला टास्क, मीटिंग का रिव्यू जरूर दे देना कि जो उमा मैम से आपने जो सीखा वो कितना वैल्यूबल लगा आपको, राइट? तो अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना, क्योंकि रिव्यूज दोगे तो शायद उमा वापस नेक्स्ट पार्ट, अभी तो मेन 2cc का क्लोजिंग कैसे करना है, 5 की क्लोजिंग कैसे करनी है, वो भी तो सीखना है उनसे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनको दे दिया, अभी समझ लो। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो सारी चीजें भी सीख लो, तो सिंपल सी बात है, अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना, पहली बात। सेकंड, जिन्होंने अगर स्टोरी नहीं बनाई है, स्टोरी बना करके टैग कर देना उमा मैम को भी और मेरे को भी कर देना। जिसकी स्टोरी अच्छी लगेगी हम रीटैग कर देंगे। ठीक है, डन। चलो फिर करते मीटिंग को एंड, कल करेंगे नए टॉपिक के साथ डे 1 का फॉलो, राइट? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड एट द लास्ट में, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव एंड बी प्रोडक्टिव। बाय बाय।